अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, माय नेम इज़ हसन चौधरी और ट्यून इनटू समथिंग हॉट। दिस इज़ द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम एंड दिस इज आमना। कैसी हैं आमना आप? मैं कैसा था ठीक आपका हूँ। ट्रिप? कैसा रहा आपका मैं ट्रिप? एक बहुत वर्ल्ड विंड दौरे से वापस आ गई हूँ लाहौर से। पीछे आपने यू हेल्ड द फोर्ट, बड़ा आपने जबरदस्त रिव्यू दिया। नहीं यार, लोगों को मेरे सोलो रिव्यू नहीं पसंद आ रहे। क्यों? कह रहे हैं आप बोरिंग हैं बहुत। कोई नहीं कह रहे, बिल्कुल वी हाँ। वर डिलाइटेड अरे विद असल इट। में पीपल वेरी बोरिंग यार। मैं कहा ठीक है, अब नो मैंने दे डिसाइड डिडंट। किया व्हाई मैं आर यू फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स नहीं नाउ? नहीं, असल में भाई मैं तो अब आई टेक फीडबैक वेरी सीरियसली। तो मैंने अब डिसाइड किया मैं सोलो रिव्यूज नहीं किया करूंगा। कौन है ये लोग जिन्होंने ऐसा आपको कहा है? भाई उनको मैं बोरिंग लगाऊंगा, उनका फीडबैक सर आंखों क्यों पे। आपने बोर किया लोगों को रिव्यू में? मुझे नहीं पता, मुझे तो लगा मैंने बहुत अच्छा रिव्यू किया अपनी एंड से। मैं हर्ट हुआ ये देख के उन्होंने मुझे। मैं हर्ट हुई हूँ ये सुन के। मैं तो इतना अच्छा इतना गौर से देखा था सब कुछ, फिर मैंने दोबारा फोन पे देखा कि मैंने कहा यार मैं कुछ सीन मिस ना कर दूं। हाँ। उन्होंने कहा सो बोरिंग यार, वी लव आमना, वी ओनली वांट आमना। बकवास है। यार असल में मजाक नहीं बकवास है। कर रहा। मैं कहा ठीक है यार आमना, अब जब होंगी तभी हम रिव्यू करेंगे। अभी आमना जा रही है अमेरिका छुट्टी पे, हम रिव्यू नहीं करेंगे जब तक आमना वापस नहीं आ नहीं, जाती। आमना वहां से रिव्यू करेंगी आपके साथ वहां हाँ पे। हाँ, मतलब वही। हाँ वहां आमना भी। रिव्यू करेंगी वहां से तो हम रिव्यू करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। तो मतलब जब आप हाँ, ट्रैवल कर रही होंगी एक दिन का आपने अगर। दिल पे ले ली लोगों की फीडबैक। नहीं मैं ठीक है उनका भी मैंने कमेंट जो देखे हम मुझे रिव्यू तो करते लोगों तो ने हम तो अपने आवाम के लिए करते हैं। अवाम के लिए करते हैं। मैंने तो अगर अवाम को बोरिंग लग रहा है तो मैंने क्या। तो शुरू में देखे लोग आपको कह रहे थे थैंक यू फॉर रिव्यूइंग इट, अच्छा, इवन दो आपने तो हाँ हाँ बिल्कुल ऐसी बात नहीं लव है। यू तो दोस्त जिन्होंने ये कहा, लेकिन वो भी तो मैटर करते हैं जिनको बोरिंग लगा। तो क्या ना, हुआ? तो ना देखे वो अगर उनको नहीं बोरिंग नहीं लगा। यार, मैं ऐसे क्यों मैं बोलूं कि वो ना देखें, उनकी मर्जी, उनका राइट। ओके। और उनका कहना भी जायज। अगर उनको लगा कि बोरिंग था तो फिर वो होगा बोरिंग। अब और मुझे अब कहते हुए भी शर्म आ रही है। क्या। थैंक यू फॉर ऑल द लव आई गॉट ऑन द बीगल इंटरव्यू। नहीं, आपको शर्म क्यों आ रही है? आपने इतना अच्छा इंटरव्यू किया। मतलब मुझे शर्म आ रही है यार अब नहीं नहीं, अपने आमना ये आप इसको ना ले मुझे उससे। अप्रिसिएशन रिसीव करते हुए शर्म आ रही है। मैं तो अपने रिव्यू पे भी कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि आमना होंगी तो हम रिव्यू देखेंगे, वरना हम नहीं देखेंगे। ओए तो होए। फिर इसी की कंटिन्यूएशन ये है कि जब आपका काशिफ निसार और बी गुल का इंटरव्यू आया जिसमें मैं नहीं था, लोगों को बहुत पसंद आया, लोगों ने कहा वी लव इट। एंड ऑफ कोर्स वो इंटरव्यू मेरे ख्याल है अगर यासीन भी कर लेता ना तो वो ऐसा ही होता। मेरा कोई कमाल नहीं था उस इंटरव्यू में। यासीन ने देखा नहीं ना एक और पाकिज़ा। एक और पकड़ नहीं, मेरा उस इंटरव्यू में कोई कमाल नहीं था। आपके सामने अगर काशिफ निसार और बी गुल जैसी दो शख्सियात बैठी हों तो वो इंटरव्यू अच्छा ही आना होता। बहुत हम्बल है। मैं बिल्कुल हम्बल नहीं हो रही, मैं मैं आपको हकीकत इसकी है ये। मैं आपको खुद इसकी वजह बताता हूँ कि आपकी ह्यूमिलिटी हमें बहुत पसंद आई। लेकिन देखें, बी गुल और काशिफ निसार भी अगर आपके साथ बैठ के आपको इंटरव्यू दे रहे हैं तो नंबर वन ये भी एक बड़ी बात है, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि वो हर किसी के साथ बैठ के इतना कंफर्टेबल महसूस करते हो। दूसरा, जो सवाल आप पूछेंगी उसका जवाब में ही तो इन्फॉर्मेशन निकलेगी ना। तो मेरे ख्याल में आपका बड़ा एक मेजर रोल था, बल्कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ हम लोग सुनना चाहते हैं बी गुल से, काशिफ निसार जी से। बिल्कुल। एंड दोनों ने माशाल्लाह पहले भी इतना काम किया है, उनकी इतनी अचीवमेंट्स हैं, आगे भी वो लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, और करंटली भी जो उनका ड्रामा चल रहा है। तो थैंक यू एंड यू डिड अ अच्छा, ये फैंटास्टिक जॉब। बड़ा बाय बाय डिफ़ॉल्ट हुआ। मैं आपको इसके पीछे कहानी जो थी वो बताती हूँ। जुमेरात को जब मैंने ट्रैवल करना था ऑन थर्सडे। थर्सडे को आपको मालूम है मेरी फ्लाइट डिले होते, जी, होते, जी। होते रात को फिर मैंने कैंसल कर दी। मैंने कहा चलो आई विल गेट एन एक्स्ट्रा डे और मैं फ्राइडे को चली जा रही हूँ। मैं फ्राइडे को गई हूँ बाय द वे अच्छा लाहौर जी। ओके। आपको ये नहीं पता। नहीं मुझे मैं नहीं। जुमेरात को गई नहीं। मैं जुमेरात को हालाँकि हमने रिकॉर्डिंग वेडनेसडे को कर हमने ली थी। वेडनेसडे को रिकॉर्डिंग कर ली। जुमेरात को मैंने ट्रैवल करना था। रात को मुझे मैसेज आया पीआईए का कि आपकी जो 2 बजे की फ्लाइट है वो 5 बजे हुई है। उसके बाद 5 से वो 7 बजे हुई। तो मैंने कहा यार 7 बजे के बाद अगर ये मुझे ये कहेंगे कि मज़ीद डिले है या कैंसल है, इससे बेहतर है कि मैं फ्राइडे को चली जाती हूँ। मंगनी तो सैटरडे को है। मैंने फ्राइडे करा ली और मैंने थर्सडे को अपने काम-शाम किए। उसी में कामों में मैंने एक बीगल को मैसेज भेजा कि लविंग पाकीज़ा एटसेट्रा, एटसेट्रा जो जो हमारे फीलिंग्स हैं उसके बारे में। मैं कहा आई वुड लव टू चैट, आर यू विजिटिंग कराची एनी टाइम सून? तो उन्होंने कहा नो बट आर यू कमिंग टू कराची लाहौर एनी टाइम? मैंने कहा एक्चुअली आई एम। तो मैंने दिल में सोचा अच्छा, मैंने कहा ठीक है तो टाइम है ये। मैंने कहा मेरे पास सुबह का टाइम है सैटरडे का, संडे आई एम फ्लाइंग बैक। तो उन्होंने कहा ठीक है सैटरडे मॉर्निंग मिल लेते हैं एंड लेट्स आस्क काशिफ एज़ वेल। मैंने कहा सोने पे सुहागा। आई जस्ट कुड नॉट रेजिस्ट इट। हुँ। Although I was, even in the interview, I looked exhausted. I was on no sleep. I was like, I don't know why I was that day so exhausted. और मैंने it was just irresistible. और मेरा वापस खून जो था ना वो मेरा हाल वापस हो गया वो इंटरव्यू करके। I enjoyed it so much and it was such a meaningful, in depth
एनालिटिकल एंड जस्ट वेरी वेरी देन वेल ऑफ वर्डेड, कोर्स बहुत हाँ बहुत एग्जैक्टली रेयर होता है कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले अपॉर्चुनिटी और वो मिले, लेट एब्सोल्युटली गो नहीं करनी चाहिए। नहीं, बहुत मजा आया उनसे इंटरव्यू करके। और फिर वो प्यार जितना मिला, उसके बाद प्यार जितना मिला नहीं, फिर आप इससे भी ज़्यादा प्यार डिज़र्व करती हैं। वो उसमें मुझे बहुत मैं कहा वाओ इतनी इतना प्यार सिर्फ एक बंदे ने कहा कि व्हाट अ बोरिंग इंटरव्यू बट दैट्स फाइन। क्या कहा? हाँ, व्हाट अ बोरिंग बोरिंग इंटरव्यू इंटरव्यू? हाँ। नहीं पर उसी शख्सियत को आगे 10 लोगों ने कहा कि प्लीज यू नो गेट अ लाइफ। तो अच्छा लगा मुझे। मेरे बोरिंग रिव्यू वाली बात पे तो मेरा नहीं ख्याल किसी ने कहा होगा, लेट अलोन 10 लोगों ने। डिफेंड किया हो आपको नहीं, उससे। नहीं किसी ने, उन्होंने तो तायद की, उन्होंने कहा हाँ इट्स गाइस आप लोगों की बातें हसन ने दिल पे ली हैं, मुझे उनके चेहरे से हर्ट नजर आ नहीं, रहा है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ दिल पे नहीं, सर आँखों पे है आपका फीडबैक। इट्स जस्ट दैट इस बार मुझे लगा मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरीज़ दी। एक और पाकीज़ा को लेके और मोहम्मा को लेके, लोगों ने कहा बोरिंग है। मैंने कहा ठीक है बोरिंग होगा। मैंने तो बहुत दिल से सोचा, समझ के रिव्यू किया। मैंने कहा यार ये ना हो कि लोग बोलेंगे आमना नहीं है तो, बट आई गेस इट्स योर मैजिक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया डिलीवर एक्सपेक्टेशंस नहीं पे। मैं तो अब आपके बगैर मुझे रिव्यू का मजा ही नहीं आता, सीधी सी बात है। मुझे भी नहीं आता आपके बगैर। हाँ हैंस सब हमने डिसाइड किया है कि अगर आमना ट्रैवल करेंगे तो नो सोलो रिव्यूज। यानी जिस दिन मेरी फ्लाइट होगी आप उस दिन रिव्यू नहीं नहीं करेंगे। मैं कैसे मैं कर सकता हूँ भाई, मैं लोगों को अगर बोरिंग लगती है कॉन्वर्सेशन तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, बहरहाल आज का रिव्यू बोरिंग नहीं होगा। पता नहीं यार, मैं अपनी तो कोई ओह गारंटी माय नहीं ले गॉड, सकता। आज का रिव्यू बोरिंग नहीं होगा। हम आज के रिव्यू को बोरिंग होने नहीं देंगे। हम कंपनसेट करेंगे। मेरे बोरिंग मेरी बोरिंग कॉन्वर्सेशन को आज हम कॉम्पनसेट करेंगे। कंपनसेट करेंगे कंपनसेट हम करेंगे, चलें कंपनसेट कंपनसेट कर लेंगे इन हम द वर्ड्स कंपनसेट ऑफ, या हम कंपनसेट करेंगे आपको अगर पिछला रिव्यू थोड़ा बोरिंग लगा हाँ इन द तो वर्ड्स आज ऑफ। मेनी पीपल विल कम टू दैट। तो आज हम कंपनसेट करेंगे आपको उस चीज़ के लिए। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, छोटा-सा एक पब्लिक सर्विस मैसेज है मेरे पास। अम, क्यों ना हो। जो मैंने सोचा ये मैं बोलूँ ना बोलूँ, फिर मैंने कहा मैं क्यों ना बोलूँ? इसलिए कि ये पब्लिक सर्विस मैसेज है जो कि देना चाहिए लोगों को। बदबुओं अम, से रिलेटेड तो नहीं है? है, ओके। है, है। आप कहते हैं ना कि एक साइट्स एंड साउंड्स होते हैं एक जगह के हाँ, हाँ। या एक माहौल के। हाँ, 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 हाँ। हमारे लिए ये टर्म जो है ना वो साइट्स एंड स्मेल्स पे चली गई है। अब अनफॉर्च्युनेटली अनफॉर्च्युनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है हाँ, हाँ। कि प्लीज़ प्लीज़ जो लोग हवाई जहाज़ पे या किसी भी बंद जगह में और मुसाफिरों के साथ या और लोगों के साथ ट्रैवल करने जा रहे हों, ख्वाह वो घंटे की का सफ़र हो या 14 घंटे का सफ़र हो, तो 2 चीज़ें कर लें सिर्फ़। नहा के आएँ और दाँत साफ करके आएँ। दाँत भी अगर मास्क लगा लें तो दाँत भी ना साफ़ करें मेरी तरफ से या च्युइंग गम चबा लें, 2 काम करके आएँ। एक नहा लें, बेशक उनके पास डिओड्रेंट ना हो, परफ्यूम ना हो, बेशक ना लगाएँ। एक नहा लें और दूसरे साफ़ कपड़े पहन लें, बस। कभी-कभी धुले इमरजेंसी हुए भी हो कपड़े पहन सकती है लें। यार। हाँ, इमरजेंसी हो सकती है कभी-कभी। लग नहीं रही थी। 1 को हो इमरजेंसी, 2 को, हाँ, चंदों को इमरजेंसी हो। अच्छा अलग-अलग क्योंकि मुख्तलिफ हम मुख्तलिफ। एक दीनी कौम हैं और हम हाँ, ये मानते हैं कि जो सफाई है वो निस्फ़ ईमान निस्फ़ है। ईमान है। तो हमें हमारे मज़हब में भी सिखाया है कि आप अपनी सफाई का ख़्याल रखें। हुँ। और और मैं खुशबू लगाएँ। उन लोगों के भी खिलाफ हूँ जो इतनी ज़्यादा ऊद में नहा के आते हैं कि वो ऐसे लगता है जितनी आपके पास से इतनी ओवरवेलमिंग कभी स्मेल नहीं आई कि वो दिमाग पे चढ़ जाए। वो नहीं होती वसाबी वाली जो आंग नाक से धुएँ निकलने शुरू हो जाएँ। लेकिन एक कन्फाइंड स्पेस में बैठ के बदबू आना, मतलब एक होती है पहले कि क्लियर करें, मेरे से आपने खुशबू वाली बात की है, बदबू वाली नहीं की खुशबू है। वाली आपसे कभी बदबू नहीं आई। इस पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बदबू नहीं, मेरे से नहीं, कभी नहीं आ आज सकती। हसन के साथ जाती नहीं हम होने देंगे, हसन से कभी बदबू नहीं आई। एक तो होती है एक तो होती है आपकी बॉडी हाँ, स्मेल होता है, एक नेचुरल बॉडी कुछ लोगों स्मेल की वो भी होती है। बहुत अच्छी होती है। कुछ लोगों की वो भी अच्छी होती है, महक होती है, उनकी हुँ। जिस्म एक जिस्मानी न महक होती उनमें है। क्योंकि अच्छाइयाँ होती है ना तो उनके पसीने से फॉर भी व्हाटएवर रीज़न हाँ, वो शायद उनकी न्यूट्रिशन ऐसी हो, वो चीज़ें ऐसी खा रहे हैं जिससे उनकी बॉडी की एक नेचुरल खुशबू अच्छी है या बुरी है, वो नेचुरल खुशबू है। उसके बाद एक पसीने की बदबू होती है, हुँ। उसकी कई वेरिएशंस हैं। वो मैंने माशाल्लाह से सब वेरिएशंस जो है ना आते हुए, वो काफ़ी सारी वो एक्सपीरियंस की। क्योंकि लाहौर में तो मौसम अच्छा, बारिशें-वारिशें हो रही हैं, उधर तो गर्मी भी नहीं है इतनी। यू टेल मी, यू टेल मी, उधर तो बड़ा रोमांटिक मौसम बल्कि चल रहा है यू उल्टा। टेल मी। ये आप सोचें, इस बात पे गौर मैं करें। तो एकदम एक परेशान हो होती गया है हूँ। गर्मी वाले पसीने की बदबू, हाँ, एक है रोमांटिक मौसम,
एक होती है सर्दियों की पसीने की बदबू, हाँ, हाँ। वो आप समझते हैं? हाँ, हाँ। वो वाली कि थी। बंदा नहाया ही ना हो 3-4 दिन। और ओह! वो एक अजीब ना उनको उनको गर्म पानी नहीं मिला होगा, गीज़र नहीं चल रहे होंगे। गैस के मसले चल रहे हैं भाई, जंगें चल रही हैं मुल्क में यार, क्या बात कर रही हैं आप? गैस नहीं आ रही लोगों की, गीज़र नहीं चल रहे होंगे, गीज़र नहीं चल रहे होंगे तो गर्म पानी नहीं होगा, गर्म पानी नहीं होगा तो वो नहाएँगे कैसे? मुझे कहा मुझे अम्मा किस किस्म की पसीने की स्मेल थी? मैंने कहा यू रियली वांट टू नो? कहता है हाँ। मैंने कहा ये वो थी जो सर्दियों में एक डैम्प गीले पसीने की होती है ना स्मेल। वो वाली स्मेल थी। इट वाज़न्ट इवन खुश्क भी हो, इट वाज़ लाइक अ डैम्प It was so bad, Hassan. It was so bad. It really, I mean, I was like, man, what have I got myself into? It was so व्हाई bad. डोंट यू कैरी अ परफ्यूम इन योर ओन बैग? Nothing could तो have, आप कर देती ना। nothing could have shielded me from that smell. I mean, you see little kids with diapers that are so heavy, you know that they need to be changed. एक वो खुशबू होती है, you know. I think it's enough. Amna, you've registered your My protest complaint. and your I think ये complaint. भी तो होना चाहिए rules and regulations of boarding a plane. ठीक है, Checks and balances आपके होने चाहिए. ठीक है। And of course, I'm not being elitist here at all. सफाई निस्फ़ ईमान है. हम सबका अपने-अपने फ़र्ज़ है बच्चों के पैम्पर भाई पैम्पर तब्दील बदलें करके और उनको या चढ़ाएँ एब्सोल्युटली जहाज़ में। मैं नहीं कह रही कि आप खुशबुएँ लगाएँ या आप बड़े कोई महँगे कपड़े बिल्कुल भी ना पहने लेकिन नहीं, आप लेकिन अगर साफ़ अगर होके आएँ। अगर गैस का मसला चल रहा है और नहीं है गैस, यार हमारे यहाँ भी नहीं थी, मैं तो नहा के चली थी वैसे। ठंडे पानी से मैंने नहा लिया था, इतनी इतनी ठंड नहीं थी कि आप नहा ना पाते। उधर ठंड थी ना, लाहौर में ठंड ना। मैं लाहौर से ही कह रही हूँ कि चली थी मैंने नहा के। हैविंग सेड दैट, ओए होए होए हसन, कोई हफ्ते की रात को बारिश हुई है लाहौर में। ओए होए होए! हाय 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 हाय! कोई वो बारिश की आवाज़ थी। ओए होए होए! मैं सोने लगी, फिर मुझे आवाज़ आई बादलों के गरजने की। ओए होए! जो एक लाहौरी होता है ना, हाँ, एक हाँ। बरसात हाँ, की, हाँ। जो कि बरसात का वक़्त नहीं है ये, लेकिन बादल गरजने की आवाज़ आई, फिर बिजली चमकी खिड़की के थ्रू, फिर मैं बाहर गई और क्या छमछमाती बारिश हुई। पकोड़े खाए आपने फिर? नहीं, रात को 2 बजे मैं कहाँ पकौड़े खाती। और फिर वो जो एक मिट्टी पे एक खुशबू आती है बारिश गिरने की, आय हाय ओह! हाय हाय! लाइट गई थोड़ी देर के लिए, लेकिन कोई मैंने कहा अब लाइट भी जाए बेशक, कोई बात नहीं। ये तो जो आवाज़ है खुशबू खुशबू और आवाज़ बारिश की, ओहो! 14 मेरे जो थे ना सेंसेस सारे तबक रोशन वो होगा। तबक रोशन हो गए, इतनी खूबसूरत थी। और फिर अगले दिन जब मैं एयरपोर्ट से निकली, तो लाहौर की साफ सड़कें, क्या बात! कहीं पानी नहीं, फूलों को ऐसे ताज़ा दम, ओह! दरख्त ताज़ा दम हुए हुए, ओह होए! पत्ते ऐसे नहा के उजले-उजले ओह! नूरानी, और एयरपोर्ट का पूरा रास्ता ऐसे फूल, ओह हो! दरख्त, मैंने एक वीडियो भी बनाई है, मैं शेयर करूँगी। और आपने कहा ये तो जन्नत है, लाहौर नहीं। बहुत खूबसूरत था लाहौर। कराची भी खूबसूरत क्रेडिट टू है। नहीं, क्रेडिट टू कराची लाहौर गवर्नमेंट दैट दे रियली वर्क्ड लाहौर हार्ड। गवर्नमेंट क्या होता है? नाम लें चीफ मिनिस्टर का। नहीं, उससे पहले भी खूबसूरत, इन चीफ मिनिस्टर से पहले भी लाहौर ऐसे ही था। ठीक है, हाँ। आपको बिल्कुल ऐसे ही था। नहीं, मरीम नवाज़ मैं ने बहुत काम किया है। अपैरेंटली देयर इज़ आल्सो फ्री मरीम नवाज़ वाई-फाई इन लाहौर बाय द वे, आई हैव हर्ड रियली? दिस। आई हैव हर्ड दैट टू, हाँ, या। I didn't catch it on my thing, but you have to give credit where it's due. PMLN has done a lot for the क्या कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ लाहौर। और फिर आप जब कराची आते हैं, तो आपके 14 तबक जो वहाँ रोशन हुए होते हैं यहाँ नहीं, पे आपके तो घर के रास्ते अब तूने सारी सड़कें बना दी हैं। एयरपोर्ट से तो आप निकलना क्या पड़ता है कंप्लेन ना। कर रही हैं यार? वैसे मैं आप जब आपकी तो सारी मैं उन्होंने कंप्लेन नहीं कर सकती। जब मैं कराची एयरपोर्ट पे उतरी और जब मैं बाहर निकली, तो एक तो वो महल है, कुछ उम्रे वाले मुसाफिर थे, तो गुलाब के बहुत फूल थे, तो हाँ, गुलाबों की खुशबू आई और फिर बाहर इतनी खूबसूरत हवा चल रही थी। कल से चल हाँ, रही है हवा, हाँ। इट वाज़ वेरी नाइस, इट वाज़ वेरी नाइस। कराची भी तो तो मैंने बड़ा ज़बरदस्त तुम्हारा आजकल ये ऑल सिर्फ नेचुरल वो है, ब खूबसूरत तरीन बादल होते हैं कराची में आजकल। शाम खुशी में हुई मुझे, सनसेट, इट्स द मोस्ट स्टनिंग विजुअल खुशी हुई मुझे। पिछले 1, 2, 3 दिनों से, और जो जिस तरह से हवा चल रही है, इट्स अ ब्यूटीफुल साइट। तो बस बीच में जिस्मानी बदबुएँ मुझे ना सूंघनी पड़ती जिस्मानी तो बदबूएं और कराची के सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर हो सड़कें जाए तो वाक़ई बेहतर हो गई हैं, डिफेंस की डीएचए की हाँ, भी हो बेहतर रही हो है। गई नहीं, हैं, भारत की भी हो, बेहतर क्रेडिट हो गई अगेन, हैं। क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। या तो सिंध हुकूमत काम कर रही है, कराची एडमिनिस्ट्रेशन अपना मुर्तज़ा वहाब। मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कराची ट्रांसफ़ॉर्म हो गया है, लेकिन पहले के मुकाबले में कदरे आपको कहीं न एटलीस्ट कहीं फ़ेज़ 8 से शुजात की जो सड़क है वो क्लियर हो गई है, काफ़ी ये हद भी तक। क्लियर हो गई है, सी व्यू भी बेहतर हो गया है। एयरपोर्ट आप शाहराह भुट्टो पे गई होंगी, जी, जी, वो बिल्कुल। भी बेहतर है। ₹100 उस पे टोल टैक्स दिया बट दैट्स फाइन। हाँ, तो टोल टैक्स उस पे भी, रिंग रोड पे भी तो देते हैं टोल जी, टैक्स। टोल टैक्स इज़ फाइन अगर आप डेवलपमेंट ऐसा कर ही रहे है, हैं, बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल।
आप लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, मजे में हैं? आई होप दैट आपका यार आपका रिव्यू कैसा रहा आपने? बोरिंग सा था। आई होप के पोस्ट ईद आप अपने अपने रूटीन्स में वापस से सेट हो गए हैं। जो आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जो बाहर रहते हैं वो तो वैसे ही बताते हैं कि ईद में भी कोई ख़ास चेंज नहीं आता रूटीन का, बट वैसे पोस्ट रमज़ान, पोस्ट ईद, हाउ आर थिंग्स? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई अपोलोजाइज फॉर माई बोरिंग रिव्यू लास्ट टाइम। कोशिश करेंगे कि आज आप बोर ना हो। और आज हम नए ड्रामों के बारे में बात करेंगे। ये नया स्लॉट है और पिछले हफ्ते भी हमने कोशिश की कि हम सारे ड्रामों को अपडेटेड तरीके के साथ उनके रिव्यूज़ आप तक पहुंचाएं। सो इस हफ्ते ये जो हमारा स्लॉट है मंडे की बजाय जैसे आप ट्यूसडे को देख रहे हैं, तो ट्यूसडे को इसलिए हमने ये स्लॉट चूज़ किया है बिकॉज हम लीडर की पहली 2 एपिसोड्स को इंक्लूड करना चाहते थे जो कि आएंगे सैटरडे संडे को। और लीडर के अलावा हमारे पास 2 किस्तें आमना के फेवरेट हमराही। आज आमना बिल आखिर अपनी खामोशी तोड़ेंगी और हमें बताएंगी कि जिस ड्रामे का उनको इतना बे इंतहा इंतजार था जब वो आया और जब उन्होंने पहली 2 किस्तें देखी तो उनके क्या तासुरात थे। अभी वो पोकर फेस रखे हुए हैं कि आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं हो पा रहा उनकी शक्ल से कि उनको 2 किस्तें अच्छी लगी या बुरी लगी। बट आई कांट वेट टू फाइंड आउट कि आमना का क्या ओपिनियन है। मेरी और आमना की कोई बात नहीं हुई ऑफ कैमरा अभी तक इन ड्रामों के बारे में, और हमने 2 किस्तें देखी डॉक्टर बहू की फर्स्ट 2 एपिसोड्स। वो भी आमना से पूछेंगे कि उनको कैसी लगी। मेरी और आमना की कोई बात नहीं हुई इन तीनों ड्रामों के बारे में। और एक और ड्रामा मैंने आमना से गुजारिश की थी कि उसकी किस देख लें, जहन्नम बरास्ता जन्नत। जन्नत मैं ना देख पाई। आपने मुझे बहुत देर से कहा, फिर मेरा एक और यार काम आप था। मेरे कहने का क्यों इंतजार करती हैं? आप क्या मेरी नहीं, गुड़िया है क्या? मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं ये ड्रामा नहीं देख पाऊंगी। यार मैं लेकिन चाहता अगर था आप आप एक किस देखें ना, क्योंकि आई थिंक इट्स एन इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन। चलें बहरहाल आप मैंने अगर इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो आप डिफर कर दें इसको, क्योंकि आप एक ही दफा करेंगे तो अगली दफा कर लेंगे। नहीं, फिर मैं करके ख़त्म कर दूँगा ना, फिर क्या फिर ये है कि अगर आप इस कन्वर्सेशन के बाद आप हिस्सा डालना चाहेंगी और अगर आपको लगेगा कि आप देखना चाहती हैं, तो फिर हम देख लेंगे एक आध और एपिसोड। तो बस मैं और आमना यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे अनलेस देयर इज़ मोर टू से इन इंट्रो। आई डोंट थिंक सो, आई बिलीव आई या थिंक हसन कटलेट कैसे थे? कटलेट बहुत ज़बरदस्त है। आमना ने आज इसीलिए मेरी एनर्जी, इसलिए आज का रिव्यू बोरिंग नहीं होगा। कटलेट खाया आपने? आमना ने कटलेट खाए, 2 चिकन और आलू मिक्स हुए हुए जबरदस्त, ऊपर के साथ मैंने केचप खाई क्योंकि मुझे उन्होंने कहा कि आपने वेट लूज कर लिया, तो मैंने तो कहा आपने कहा कि मैं केचप खा लूं। आमना की गेस्ट थी वो। आमना पता नहीं अभी बताएंगी या नहीं बताएंगी या होल्ड करेंगी। जो गेस्ट नहीं, थे अभी होल्ड अभी करूंगी। होल्ड अभी करेंगी, होल्ड तो करूंगी। आमना जब आपको बता देंगे। तो गेस्ट ने कहा यार इज लॉट सो मच वेट। मैंने कहा इसी खुशी में 2 कटलेट हो गए कोई बात केचप के नहीं। साथ। तो ये था। और मैं क्या कहने वाला था, आमना से रिक्वेस्ट करेंगे कि कल हम आपकी खिदमत में हॉट बाइट्स लेके आएँ, क्योंकि एक दो टॉपिक्स इकट्ठे हो गए हैं हॉट बाइट्स के। एक तो ये है कि जवेरिया साउथ साहिबा ने फिर से कुछ किया है और यमुना के बारे में उन्होंने काफ़ी इनअप्रोप्रिएट तरीके के साथ बात की, मुझे बहुत बुरा लगा देखे। खैर उसके बारे में कल हम बात करेंगे। इनके काफ़ी काम कर रही हैं यार अभी। काम मसला कुछ लोग ऐसे हैं जो पता नहीं पत्थर के जमाने से काम कर रहे हैं, हिट अभी हुए हैं। 2 नए ड्रामों के टीजर्स आए हैं। हाँ, मिर्जा की हीर के मजीद टीजर्स आ गए हैं ओके। और विंटर लव का भी टीजर आ गया है। सो आई थिंक हमने काफ़ी अरसे से हॉट बाइट्स नहीं की। कंट्रोवर्सी कुछ और भी हुई है। और क्या हुआ है? ढूंढ लेंगे हम ना, निकाल लेंगे कंट्रोवर्सी, कोई बात नहीं ऐसी। तो ये भी हम बात करेंगे। अभी मैं ज़्यादा नहीं बात कर रहा जवेरिया के उस, एक तो उनका एनीवे तो कल उसके बारे में बात करेंगे। बाकी देख लेंगे और कोई अगर हमें मिला कोई टॉपिक। बहरहाल ड्रामों के टीचर्स तो हैं ही हमारे पास। ठीक है, ये आमना से हमने गुजारिश कर दी है। ख़वातीन हज़रात आप कहीं जाएगा मत, आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन, कहाँ से शुरू कीजिएगा? फिर मेरे ख्याल में उसी ड्रामे से शुरू कर लेते हैं जी। जो मैंने आपको कहा था कि आप क्योंकि देखें। आपके सोलो रिव्यूज बहुत आई एम सॉरी यार, अगले जो भी 5-10 क्योंकि मिनट अब आपके- मैं बकवास करूंगा, क्योंकि आप लोग स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो बोरिंग होगी बकवास। क्योंकि आपके सोलो रिव्यूज बहुत वेल रिसीव्ड होते हैं, तो चले सोलो देखे ना, रिव्यूज। मैंने इसलिए आपको कहा था आप देख लें। अभी फिर मेरे पे तोहमत आएगी कि ये इतना जी, बोरिंग बातें बताएं करता है। फिर। अच्छा, जहन्नम बरास्ता जन्नत। जहन्नम बरास्ता जन्नत को डायरेक्ट किया है इकबाल हुसैन साहब ने। और जो मैं यहाँ पे इसके क्रेडिट्स देख रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, इसमें लिखा हुआ है रिटन एंड डायरेक्टेड बाय हुसैन साहब। जी। तो मेरे ख्याल में नहीं, अब उनका नाम ऑफिशियली हुसैन साहब हो गया है, व्हाट आर यू सेइंग? इकबाल हुसैन साहब का। व्हाट आर यू सेइंग?
अपेरेंटली मेरे सुनने में ये बात आई है कि क्योंकि ये इकबाल हुसैन साहब जो हैं वो बुशरा अंसारी के हस्बैंड हैं। जी जी जी। अब बुशरा अंसारी के जो पहले हस्बैंड थे उनका नाम इकबाल अंसारी था, उनका नाम भी इकबाल था। जी। जी। तो वो इकबाल अंसारी और इकबाल हुसैन के बीच में कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इनका नाम अब ऑफिशियली हुसैन साहब हो गया है। ये उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था जो हमने जिसकी ब्रीफली बात भी की थी। जी। है? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, इवन जो उसका वो पोस्टर है जी, उस उसमें पे भी भी लिखा हुआ है हुसैन साहब। हुसैन साहब ही उनका ऑफिशियल नाम हुसैन साहब है। It's a bit weird. I know it's a bit weird, but this is the reason. इससे मुझे वो याद आ गया, भारतीय अदाकार पहले तो बहुत अच्छे हम हमें लगते थे जब हम उनकी फिल्में देखते थे। तो उनका ट्विटर हैंडल है सर परेश रावल। जी, जी, जी। तो अपने आप को खुद ही उन्होंने जी, सर तो लगा ये दिया। ये खु ये हुसैन साहब तो हो गए इकबाल हैं। हुसैन साहब ने भी अपने नाम के साथ खुद ही साहब लगा, जी, हुसैन साहब। जी। यार इकबाल हुसैन साहब बड़े इंटरेस्टिंग आदमी है। मैं उनसे यकीन यार आप करें, इंटरव्यू करें ना उनका। मैं मिलना चाहूंगा उनसे। अब मैं चाहूँगी आप उनका इंटरव्यू करें। मैं उनसे मिलना चाहूंगा पहले कि मैं असेस करना चाहूंगा कि ठीक है, अगर हम इंटरव्यू करें साथ में बैठ के तो किस माहौल में होगा। ठीक है। एनीवे, लिखा किसने है? इकबाल हुसैन साहब ने, अच्छा, हुसैन लिखा भी साहब, उन्होंने हुसैन साहब ने लिखा हुसैन भी है? साहब लिखा आ रहा है और टाइटल के ऊपर भी लिखा आ रहा है अच्छा, रिटन एंड राइटर डायरेक्टेड बाय एंड अच्छा, हुसैन ओके, साहब। ओके, ठीक है, ठीक है। बात यह है कि ये ड्रामा जब मैंने इसकी पहली एपिसोड देखी, 34 मिनट की एपिसोड थी, कोई बहुत लंबी नहीं थी, ऐसे कि 40 मिनट की एपिसोड हो या 2 एपिसोड्स हो। तो ड्रामे का जो सेंट्रल प्लॉट है वो एक ही एपिसोड थी? जी एक ओह! मैं एपिसोड। देख ही लेती। तो इसका जो सेंट्रल थीम है वो ये है कि किस तरह से एक्सटर्नल फोर्सेस बीइंग इंडिया एंड रॉ नाम लिया गया है इंडिया नाम का? लिया गया है, दिखाया। पूछे मैं क्यों हंस रहा हूँ? क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई शक था भी कि ये इंडिया है या ये हाँ, रॉ है, हालांकि हाँ। उन्होंने दिल्ली गेट का भी इंसर्ट डाला, बीच में लिखा भी आया नीचे टिक 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 रॉ सेंट्रल दिल्ली अच्छा, पूरा हेडक्वार्टर रॉ, हाँ, सारा ओके, उन्होंने ओके। दिखाया। लेकिन बुशरा अंसारी साहब को इतनी बड़ी बिंदी यहाँ पे बनाई, आपने टीजर में देखी? मैंने बिंदी देखी। इतनी बड़ी मुझे शक हुआ कि शायद वो इंडियन एजेंट है इसमें फिर। कैसे शक हुआ आपको? देख के मुझे कुछ हुआ, मुझे देख शक के सा आपको हुआ। हुआ होगा। हाँ, उन्होंने इतनी बड़ी बिंदी बुशरा अंसारी साहबा को लगवाई, और उसके बाद जो सीन था जिसमें ये दिखाया गया कि क्योंकि ये रॉ का हेडक्वार्टर है तो ऑब्वियसली वहां पे जितने लोग होंगे वो इंडियंस होंगे। तो जितनी लड़कियां थी उन सबको उन्होंने बड़ी बड़ी बिंदियां लगवाई ताकि आपको शक ना हो कि ये इंडियन है या कि नहीं, इनके मतलब है कि अगर मुसलमान है कि हिंदू है। आपने लिख दिया वहां पे कि ये, आपने दिल्ली गेट की भी तस्वीर डाल दी, बीच में इंसर्ट डाल दिया, आपने लिख भी दिया कि ये रॉ का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, आपने दिखा दिया बुशरा अंसारी साहबा ने बिंदी लगाई हुई है। अब जो वहां पे लड़कियां पैंट शर्ट में भी खड़ी हुई हैं जो नॉर्मल, उन्होंने भी बिंदी लगाई इतनी बड़ी। व्हाट अबाउट द मर्द? है मर्दों की तिलक मर्द है कि शेख नहीं? साहब तो उन्होंने सूट पहना हुआ था, तिलक नहीं था उनका? नहीं उनका ये तिलक। क्या बात हुई? हाँ, अच्छा, तो बेसिकली इसमें ये दिखाया गया है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है रॉ, एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्स रॉ। उन्होंने बड़े ठीक है। एविडेंटली आपको बता दिया, और उन्होंने कहा जी कि रॉ जो है यहाँ पे कुछ एक्सट्रीमिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको फंड करता है, और उस फंडिंग के तहत वो फिर अटैक्स, टेररिस्ट अटैक्स ऑर्केस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। और वो इस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं कि जी शियाओं के ऊपर हमला जब होता है तो वो इल्जाम उसका सुन्नियों के ऊपर जाता है, और ठीक है। सुन्नियों पे जब हमला होता है तो इल्जाम शियों शियों पे पे जाता ठीक है। है। तो इसलिए इंटरनल एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रही है, फसादात फैला रहे हैं। फसादात, आप ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ ठीक है। कि एक जो कैरेक्टर है इकबाल हुसैन साहब खुद भी हैं इसमें ड्रामे में। हाँ, हुसैन साहब। हुसैन साहब, हाँ, हुसैन साहब खुद भी हैं ड्रामे में। हम तो वैसे भी साहब लगा रहे थे भाई, हमने तो हाँ। वैसे भी इकबाल हुसैन साहब ही बोला। हुसैन साहब। तो हुसैन साहब जो है उनका खुद भी एक कैरेक्टर है, उनका कैरेक्टर एक ऐसे शख्स का दिखाया गया है कि जो कि ज़ाहिरी तौर पे एक रिलीजियस फिगर है, मदरसे चला रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंगली जब वो तन्हाई में अपने आप से कुछ उसके जहन में सोच आती है तो वो फारसी में चलता है, शेर उसके आता है, सर बुरी दिया सरदार दीगर कसीतान बाल दस्तान, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। बट ये बताया गया कि जिन हैंडलर्स के थ्रू अटैक हुआ है पाकिस्तान में वो हैंडलर इंडियन है, वो नॉन मुस्लिम है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट ने ये बताया। इंटरेस्टिंग अगेन,
उसकी मेडिकल रिपोर्ट ने ये बताया कि जो हैंडलर था उन 2 बंदों का जिन्होंने अटैक्स किए हैं पाकिस्तान में, वो नॉन मुस्लिम था। क्योंकि इस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक वो हैंडलर गैर मुस्लिम था। योर गेस इज एज गुड एज माइन कि वो Okay. मेडिकल रिपोर्ट में कैसे उन्होंने डिड्यूस किया। ठीक है, मतलब मुझे आ रही है समझ, लेकिन हाँ, आपको भी शायद आ ठीक गई है, हो आ रही समझ है। के कैसे उन्होंने किया। मगर मेडिकल रिपोर्ट में क्या लिखा होगा? सर्कमसाइज नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट में क्यों लिखा होगा कि सर्कमसाइज नहीं है? शायद इसीलिए कि यार कि नॉन मुस्लिम है बताने के लिए, आई डोंट नो, बट जो भी है, बट ये है एक। अच्छा, ये धुरंधर में भी एक थीम है, उन्होंने कहा यार कि वो उसने क्यों नहीं, लड़की ने पकड़ा कि ये हमजा जो है ये हिंदू नहीं है, उसका भी एनीवे खैर ये हम कहीं और निकल गए कॉन्वर्सेशन लड़की में। पकड़े तो समझ आती है, मेडिकल रिपोर्ट में क्यों लिखा होगा? अनलेस कोई इन्फेक्शन ना हो, यूरिनरी इन्फेक्शन। एनीवे एनीवे, सो बात ये है कि ये जो सारी ये तुम हंस क्यों रहे हो? ये हमारे हो रहा है भाई ड्रामा और फिल्मों में, यार तुम क्यों शर्मा रहे हो? यार ये शर्मा गया है। एम्बैरेस कर ये दिया शर्मा किसको? अली को। नहीं, उसका नाम अली नहीं है, है। अहमद है। नहीं, उसका नाम अब्दुल्ला है। यार या इसीलिए आपको लोग सीधे सीधे यार कहते हैं। मैं अभी देखे ना, अभी भी बोर हो रहे होंगे। हाँ, सो बेसिकली ये सब कुछ हो रहा है। अब अगर मैं इसके उसमें जाऊं ना थॉट पे हाँ, कि यार ये कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने ये बताना कि पाकिस्तान में इतने सारे फसादात होते हैं, पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, और हम उसको अनकवर करने जा रहे हैं, और बड़ा एक डीप मीनिंग के साथ एक बनाया गया कॉन्स्पिरेसी है। ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि यार हमें शवाहिद, हमारे पास एविडेंस है कि एक्सटर्नल फोर्सेस पाकिस्तान में टेररिज्म अटैक्स करवाती हैं, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, ठीक है, इस पे इन्वेस्टिगेशन सब कुछ हो चुका है। तो अगर आप उस नियत से बना रहे हैं और अगर उसकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी होती, मैं कहता यार वेल डन। बट जिन वजूहात की बिना पे हम सरहद पार प्रोपेगेंडा को क्रिटिसाइज करते हैं कि यार आपने हर मुसलमान को आप जनाब करते हुए दिखा दिया, आपको लगा ये वही है मुसलमान जिसने सुरमा लगाया हुआ है और जो 5 एग्जैक्टली। तो जब हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं तो कि यार आप अगर बना रहे हो तो एटलीस्ट बनाओ तो सही। हम वही चीज जब करेंगे तो फिर इट विल नॉट गो डाउन वेल। I understand यार कि the intention behind that is अच्छा, is it funded drama? I have absolutely no clue. idea. Any- I have any- just watched those No indication anywhere कि none whatsoever. I have only watched those 34 minutes and I am just sharing my opinion with you on that. It is so OTT, it is so exaggerated, and it is so simplistic that when I am watching it as a serious viewer कि okay यार कि finally आप, और मेरा ये सबसे बड़ा ग्राइप है हमारे राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के साथ, चाहे वो फिल्में बनाएं चाहे वो ड्रामे बनाएं, कि आप प्रोपेगेंडा को पैडल नहीं करते। ये मैं कह रहा हूं कि यार कि हमें प्रोपेगेंडा को पैडल करना है, स्पेशली इंडियन प्रोपेगेंडा को, आफ्टर देयर मेकिंग फिल्म्स लाइक धुरंधर। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे तो ना करें। So you mean it's like Pak India enmity for dummies? उससे भी अगर कोई लोअर स्ट्राटा होगा वो है। Okay. वेरी वेरी बेसिक स्टोरी टेलिंग। अब बॉटम लाइन ये कि आप क्या अगले 34 मिनट देखना चाहेंगे कि नहीं? मैं नहीं देखना चाहूंगा, लेकिन मैं इस बात पे जरूर आवाज उठाना चाहूंगा कि ये बड़ा सेंसिटिव और सीरियस मैटर है। तो अगर आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं और अगर इस पे बना रहे हैं, जो कि मैं चाहता हूं कि हम करें, हम बनाएं, हम प्रोपेगेंडा को पेडल करें, लेकिन हम प्रोपेगेंडा को पेडल सही मानों में करें, अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ करें, अच्छी डायरेक्शन के साथ करें, अच्छी प्रोडक्शन के साथ करें, अच्छे एक्टिंग के साथ करें। अच्छी नियत तो चले अच्छी होगी जो आपने बनाना, आपने सोचा कि यार हमने नियत तो ये है ना कि हमने प्रोपेगेंडा पेडल करना है। लेकिन अब जैसे आप दिखा रहे हैं वो वाला सीन, मैं रॉ वाले उसी दोबारा सीन की बात करूंगा। मतलब कहाँ हमने देखा है आजकल मीडिया में, जितना हमें नजर आता है कि यार कि ऐसा हुलिया हो, आजकल के जो आपके इंडियंस हैं जिनको हम जितना बहुत देखते हैं, वही चीजें फिर हम वो जब करते हैं तो हमें बुरा लगता है। सो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। It's too basic, not for me. It's not a good watch for me, I would say, because then I can't take it seriously. What kind of views did it get? अभी बता देते हैं आपको। बताएं। इसमें क्या है? The first episode has got 584,000 views in 22 hours. So 500,000 views in 22 घंटे। इसकी कास्ट में शामिल हैं मोमिना इकबाल, उमर आलम, सच्चल भी हैं, बुशरा अंसारी साहब हैं, जावेद शेख साहब हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि यार कि कास्ट जो है वो हल्की है।
बिल्कुल सही है। बीच में इन्होंने ये भी दिखाया कि बातें गलत नहीं दिखाई कि यार कि समझ अच्छा गई मैं। जो आपके यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं जो पैसे लेके और ये सब कुछ यहाँ पे फसाद क्रिएट कर रहे हैं वो सोशल मीडिया भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू वहाँ पे वो किस तरह से लोगों को गैदर कर रहे हैं, लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। बट वो सीन देखते हुए मुझे जो उसकी एग्जीक्यूशन थी, जो इम्पैक्ट होना चाहिए था वो नहीं जो हुआ। एग्जीक्यूशन थी ना वो इतनी हॉरेंडस थी, विद अपॉलजीज आई वांट टू से, कि वो आपका इम्पैक्ट क्या उसका रिवर्स हो जाता आपको। और ये किस चैनल पे आ रहा है? ग्रीन पे। ठीक है, देखिए इतना अच्छा आपने सोलो रिव्यू किया, बोरिंग था, प्राउड ऑफ यू। बहुत बोरिंग नहीं रिव्यू। बिल्कुल नहीं था बोरिंग। मैं चाहूंगा कि वैसे ही आप ना एक किस्त इन द पासिंग अगर आपको टाइम मिला तो आप देख लें एक किस्त, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम क्या मैं चाहता हूं, मैं तो बता चुका हूं। आपने इजहार कर दिया जो आप चाहते हैं, वो नहीं होगा। मैं ये नहीं चाहता ना कि ये लगे यार कि अगर हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें प्रोपेगेंडा को हम वो कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, तो उसको हम डीमोटिवेट करें। मैं डीमोटिवेट भी नहीं करना चाहता, ठीक है, समझ गई। लेकिन यार क्वालिटी अगर ऐसी होगी तो या, मैं देख भी नहीं पाऊंगा, मैं या, उसको इन ऑल गुड फेथ इंडोर्स नहीं कर सकता। ठीक है। मूविंग ऑन टू देन आमना लीडर। नीट है। प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे। लीडर आया जी सैटरडे संडे को, जी, और लीडर की पहली 2 किस्तें आई। हम टीवी ने कहा कि बाकी चैनल फ्राइडे सैटरडे चला रहे हैं, तो हम क्यों फ्राइडे हम सैटरडे? क्यों फॉलो करें? हम नहीं कह रहे हैं, हम सैटरडे संडे हम चलाएंगे। वीकेंड चलाएंगे। लिखा है जी इसको राधेन शाह ने। जी अभी छोटा सा ड्रामा उनका आया था जो हमने देखा और बड़ा जी जी एंजॉय किया। और इसको डायरेक्ट किया है असद मुमताज मलिक ने, जी जिनके भी कुछ ड्रामे हैं जो कि हमने उसी तरह अप्रिशिएट किए। जी जी। पिछला उनका किंजा और फरहान के साथ था ड्रामा, जो हमने देखा था, फिर हमने देखना बंद कर दिया जी। था। क्या हमने आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? मैंने काफी बोल लिया। फर्स्ट इंप्रेशन मेरा ये था कि एक नई थीम थी, और उस नई थीम को जो स्टूडेंट बॉडी का पूरा उन्होंने एक दिखाया हुआ है एक्टिविज्म, मुझे लगा कि चलो पॉलिटिकल एक्टिविज्म थ्रू द यूथ, थ्रू स्टूडेंट बॉडी, विद द होल social political landscape could be interesting, and I was also not bored watching it. In the first 2 episodes they captivated my interest adequately, और मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन मैं थोड़ी सी apprehensive हूँ to give it an overwhelming like a tick. मुझे लगा जैसे कि थोड़ा थोड़ा old fashioned perhaps, because पहला दिमाग ने ये सोचा कि स्टूडेंट बॉडीज तो बैन हो गई हैं, तो ये इज इट लाइक वी गोइंग इनटू द पास्ट, इज इट करंट? लेकिन ये है कि मुझे बुरा नहीं लगा। अच्छा, अब क्योंकि ये वीकेंड ऐसा वीकेंड था जिसपे हमने सारे नए ड्रामे देखे हैं, चाहे वो जहन्नुम बा रास्ता जन्नत हो, चाहे लीडर हो, चाहे हमराही हो, चाहे डॉक्टर बहू हो। उस कॉन्टेक्स्ट में जब मैं देखता हूँ तो जहन्नुम बा रास्ता जन्नत को तो चले मैं सीरियसली नहीं ले रहा ना। लीडर, हमराही और डॉक्टर बहू, ये 3 मेरे लिए 3 ऐसे नए ड्रामे शुरू हैं जिनको मैंने सीरियसली इसलिए लेना चाहूंगा कि अभी तक मुझे वो रोस्टेबल नहीं लगे। ठीक है, तो पहली जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी इन तीनों ड्रामों को लेके, उसमें ये था कि डॉक्टर बहू और हमराही, आप उसके कंटेंट, कहानी, एक्टिंग, परफॉर्मेंसेस के बारे में जो भी कहें, उनकी जो प्रोडक्शन वैल्यू थी ना वो बहुत अच्छी थी। लीडर के पहली जो चीज आपको हिट करती है ना कि यार हम टीवी, बिकॉज वन इज जियो, वन इज ARY, हम टीवी रियली नीड्स टू टेक अप इट्स प्रोडक्शन स्केल अ फ्यू नॉचेस अप नाउ, बिकॉज आप देखें कि बाकी सारे आपके जो बाकी सारे का जो दोनों चैनल्स हैं वो अब इस बात को काफी सीरियसली लेना शुरू हो गए हैं कि यार कहानी जो भी हो, एटलीस्ट कैमरा वर्क ऐसा हो, आपका सिनेमेटोग्राफी ऐसी हो, घर ऐसे हो, हालांकि रिपीट हो रहे हैं बट फिर भी कुछ ना कुछ वो मुख्तलिफ कर रहे हैं। उनकी स्क्रीन देखते हुए आपको लगता है कि यार ओके एफर्ट हुई है। जो आपने बात की ना डेटेड वाली, अब डेटेड क्यों लग रहा है ये सवाल ये पैदा होता है। आपने कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी के लेकिन मैं जब उसको विजुअल देख रहा हूं तो मुझे विजुअली भी वो उतना अपीलिंग नहीं लगता जितने मुझे वो 2 ड्रामे अलग से लग रहे हैं। करें, एलैबोरेट करें कैसे? आई डोंट नो, देयर इज अ जब आप हमराही का ओपनिंग फ्रेम देखते हैं और वो सारा देखते हैं, इट्स अनफेयर टू कंपेयर ना करें। क्यों ना करूं? हमराही का जब मैं देख रहा हूं और डॉक्टर बहू जो है वो तो उसमें सेट भी नहीं है। हमराही का तो शुरू का आपने टर्की देखा, लंदन देखा, ये देखा। डॉक्टर बहू में क्या है? डॉक्टर बहू तो वही कराची आप उसमें देख रहे हैं।
But Marine Jabbar, and I will come to it, there is a sequence, there is a 6-minute Yeah, we know. one The take one shot, take, yeah. you know, We all noticed it, huh? exactly. Yeah. So काम हो रहा है ना Yeah. डायरेक्शन पे यार, मतलब वो चीजें आपको नजर आ रही हैं, यहाँ पे मुझे वो चीज नहीं नजर आ रही। अभी आपको मेरा पॉइंट समझ में आया? नहीं, point मुझे तो समझ आ रहा Although है। I have to say, जब मैं अली रजा को देखा, अली रजा has incredible screen presence. Yeah, He was looking very good. yeah. मैं ये इस बात को कतई डिनाई नहीं करूंगा The कि camera is very fond of him because he comes across and very well. Ali is, I think, blessed that way. Yeah. Gifted meaning he's blessed that way because I think whenever he comes on camera, his aura multiplies into 10 every time he's on camera. Even अभी जो हम teasers देख रहे हैं मिर्जा की हीर के, on camera he looks very Actually, good. I'd like to say that I think that he has worked on it. I think he has worked on himself and he has nurtured his personality to the impact that you see today. He's worked on himself, Which is a good thing. which is a great thing. All stars, young actors must. Two people had incredible presence in Leader for me. One was Ali Raza, definitely, and the other was Farhan Tahir. It was very refreshing. I think this is Farhan Tahir's TV debut. पहले उन्होंने अगर कोई काम किया भी है तो ये मेन स्ट्रीम कमर्शियल ड्रामा उनका पहला है। मुझे नहीं पता Full उन्होंने शायद scale. किया हो पहले। हाँ, लेकिन फुल स्केल मेरे ख्याल है ये पहला ड्रामा है बिकॉज वी मेट एट द सहूर, तो उस पर भी बात कर रहे थे। उनकी बहुत प्रेजेंस थी, एज दैट पॉलिटिशियन हु इज वेरी प्लेज एन अंडरहैंड डर्टी गेम। आई रियली एंजॉयड हिज सीन्स एज वेल। इसके अलावा मैं हमेशा स्टोरी के एंगल से देखती हूँ, कैरेक्टर्स के एंगल से देखती हूँ। मुझे कैरेक्टर्स भी और स्टोरी भी थोड़ी डेटेड लगी, तो मुझे समझ नहीं आई कि क्या ये आजकल में सेट है या ये 90s में सेट है। बिकॉज जहाँ तक मेरी नॉलेज है 90s में स्टूडेंट यूनियंस जो थे वो बैन हो गए थे पाकिस्तान में। उसके बाद से स्टूडेंट यूनियंस की इजाज़त नहीं थी और अब शायद नहीं एग्जिस्ट करते। तो आई एम अ बिट कंफ्यूज कि स्टूडेंट यूनियंस की क्या रेलेवेंस और किस तरह हम उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे कहानी जो कॉन्सेप्ट है वो बुरा नहीं लगा। वो हाँ। मुझे एक्चुअली लगा कि यार ठीक है, हम एक डिफरेंट तरह की कहानी लेके आ रहे हैं कि जहाँ पे हम स्टूडेंट यूनियन के ऊपर एक ड्रामा बना रहे हैं, वो मुझे बुरा नहीं लगा। बट लाइक यू आई एम अ बिट एप्रीहेंसिव कि यार कि अच्छा ये आपने टॉपिक उठा तो लिया है, अब आगे ये किधर आप लेके जाएंगे इसको, क्योंकि ये वही वाली बात है जहन्नम व रास्ता जन्नत की जो मैं बात कर रहा हूँ, जन्नत व रास्ता जहन्नम या द अदर वे अराउंड, कि कॉन्सेप्ट इज ठीक है, इट्स एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, it all whatever it is, it all boils down to the execution। यार कि आपकी एग्जीक्यूशन कैसी है। तो एग्जीक्यूशन मुझे लीडर की लैकिंग लगी, इवन दो कि कॉन्सेप्ट इज एन इम्पॉर्टेंट वन एंड इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट कि यार स्टूडेंट यूनियन है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो रही है, और जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो कैसे रिलेटेड है असल जो पॉलिटिक्स हो रही है पॉलिटिशियन है उसके साथ। अब जो मंसूर बंदा है, जो मंसूर है, वो अपनी छुट्टियों की यूनिवर्सिटी की छुट्टियों में घर आया है, गाँव आया है, वहाँ पे भी उसका रिबेलियन है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, वो एंग्री यंग मैन है, वो एक्टिविस्ट है, उसको गुस्सा चढ़ता है। वो बेसिकली एक इंसाफ की खातिर वो चाहता है कि अच्छाई हो, बुराई ना हो, हक के ऊपर मैं डटा रहूं, और वो असल जिंदगी में भी ऐसा है। वो एक बेसिकली एक फ्रीडम फाइटर टाइप सिचुएशन, रेवोल्यूशनरी है वो, और वो शायर भी है, और वो यू नो वो सब कुछ है जो कि होना चाहिए उसको। और वो आग भी लगा देता है निकलते हुए गाँव से। अच्छा, मेरा ख्याल था वो आग लगी है, उसका कुछ होगा नहीं, क्या कुछ नहीं हुआ, बस उसने वो बदला ले लिया। नहीं, तो मेरा ख्याल था जो हमने इतना वक्त गुजारा उस मुंशी के साथ, उसको समझ अगेन अच्छा अब पहले सीन में के मुंशी कहेगा कि पकड़ो इनको, ये इन्होंने आग लगाई है, कुछ नहीं हुआ उसका। सॉरी मैं रेफर कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। बहुत डॉक्टर बहू एंड अमराई, उनके पहले सीन जब आप देखते हैं आप एक जैसे थे, आप हुक हो जाते हैं। नहीं ये दोनों में सिमिलैरिटीज कितनी थी उसमें बाद में आएंगे, वो तो थी लेकिन आप हुक हो। यहाँ पे आपने जो पहला हमें स्ट्रेच दिया पूरा 10 मिनट का, वो क्या जरूरत थी? मैंने कहा यार मैं एक तरफ आपने टक 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 मतलब मुंशी फकीरुद्दीन या जो भी उसका नाम था, उसमें मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ कि मैं 10 मिनट देखूं उसके बारे में। Also it matters कि आपका पहला सीन खुल रहा है, who the actor is, who's introducing you to the, आप इंट्रोड्यूस करते हैं, आप शुरू करते हैं मंसूर के साथ, अली रजा के साथ आप शुरू करते हैं, आपने 10 मिनट आया कर दिया। हमराई कैसे शुरू हुआ है और डॉक्टर बहूक जैसे शुरू हुआ है, आप अच्छा, देखें हमराई की भी नहीं, मैं एंट्री ओपनिंग हमराई की भी नहीं, बट कहने का मतलब ये कि एटलीस्ट आप इंट्रीग तो हुए थे ना। शहजाद नवाज से अब शुरू हुआ यार, व्हाट आर यू सेइंग? हाँ, बट इट स्टिल वाज़न्ट द हीरो। ठीक है, बट एटलीस्ट अगर शहजाद नवाज ना होते एक्टर वहां पे, तो मैं हमराई के भी पहले 10 मिनट में बोर होती। अगर शहजाद नवाज ना होते, तो यही तो बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप जो क्या नाम है इसका, मुंशी है, मुंशी अगर आप दे देते, हमें नजर दे देते मुंशी, तो मैं हो जाता हुक।
It's not the character. Relevance नहीं थी ना, हाँ, characters की that's what relevance I'm नहीं थी। saying. So you give us a main character. उससे शुरू करें. आपने एक irrelevant Random, character, irrelevant, random character से absolutely। शुरू किया ड्रामा, 10 मिनट उसको दे दिए मतलब ये तो पहले. पहली चीज आप सीखते हैं लिखाई में कि आपने पहले 2 लाइंस में हुक करना है लोगों को, आप नहीं हुक कर पाए, 5 W's 1 H. आपने करना है हुक। जर्नलिज्म में हमें सिखाया तो नहीं भैया, पहले 3 लाइनों में आपने No, even in creative writing, there's no W's and H's, but you have to hook the audience in the first paragraph. Otherwise, they're not reading beyond that. फिर हीरोइन की एंट्री हुई मिडवे. हीरोइन जो है वो अमेरिका से आई है, बाहर जी, से आई है. बाहर से वो ड्रामे का जिसमें हीरोइन बाहर से ना आई हो. या और हीरो बाहर से ना आए, या हीरो बाहर से ना आया हो, तो ये तो है, ये तो गिवन है. हीरोइन आई बाहर से या है पप्पो बाहर से ना आए, या फूफू. कोई ना कोई बाहर से आएगा। हीरोइन आई बाहर से है, जी। लेकिन अब्बा जो कि बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, उन्होंने दाखिला कराया है पब्लिक यूनिवर्सिटी या में, या ताकि वो लोगों हाँ, सोशल में रहे, या सीखे, समझे, ताकि उसको अंदाजा हो कि लोकल पॉलिटिक्स नहीं, के. इंप्रेशन भी तो देना है लोगों को, इसलिए भी डाला है उसको। नहीं, वो तो उसने आइडेंटिटी छुपा दी ना अपनी. हीरोइन का एक कजन है, जी चचा का बेटा, जी, जो कि ब्यूरोक्रेसी में है, एसी है, असिस्टेंट ACS, कमिश्नर played है, by सचिल अफजल। प्लेड बाय सचल. और ताया जो है, जो फरहान ताहिर का किरदार है, वो ये चाहते हैं कि ये आगा उनका साहब। आगा साहब का ये है कि आसिफ नाम है ना, कि हम्म, ये और जो उनकी बेटी है, हम्म। एलिफ, क्या नाम है नहीं, बेटी? एलिफ दूसरी थी। इसका नाम नहीं मैं भी कैप्चर कर सकी। रुबाब. वेल डन इंचरा, आई एम प्राउड ऑफ यू. वेल डन, हाँ। रुबाब, वो चाहते हैं रुबाब और आसिफ की शादी हो जाए, और आसिफ जो है उनका गद्दी नशीन बने. उनका बेटा जी। तो है नहीं कोई, तो कई दफा वही बात उन्होंने करते कहा हैं, जो कुछ मेरा है वो तुम तुम्हारा जानशीन हो। तुम्हारा ही है. ऑन दी अदर हैंड, जो लड़की है वो नहीं रीड कर पा रही बिटवीन द लाइंस. नहीं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये मुश्किल बातें मुझसे मत किया करो। सीएसएस तुमने किया है, मैंने नहीं। फॉर सम और रीजन तो बड़े क्लियर सिग्नल्स उसको मिल रहे हैं। बार बार वो लड़का कह रहा है, अभी वो तुम्हें क्योंकि बाहर से आई है ना, बाहर से आई, उसको उसे- नहीं, उससे यहाँ normal है उसको उसको। अंदाजा नहीं है. ऑल्दो आई थिंक किंजा लुक्स रियली गुड. किंजा ने अपना किरदार जिस तरह से मेरे ख्याल में जरूरत थी उसको पकड़ लिया, निभा रही है. अभी तो शुरू हुआ है। आगे चल के मुझे ये जो मैंने टीजर उसमें देखा, और उसमें भी आई थिंक शी इज एक्चुअली गोइंग टू बिकम द पॉलिटिशियन. ये ऐसे ही लग रहा है। ऐसे लग रहा है ना. हाँ। तो वो जब टाइम आएगा, जब वो होगा, तो अभी तो उसने शी साइंड अप फॉर द पार्टी। अभी she is impressed with the- की बातें अच्छी लगी। हाँ. उसका जस्टिस के लिए लड़ना अच्छा लगा। उसने जो सारी जो रेफरेंसेस दिए कार्ल मार्क्स के और वर्ड्सवर्थ के, और चाहे नेरूदा हो या विलियम वर्ड्सवर्थ, जालिब या फैज। वो के वर्ड्सवर्थ रेवोल्यूशनरी पोएट नहीं था, लिखा मुझे तो उसका पता नहीं था. मैंने कहा आप बताएंगे. रोमांटिक पोएट था, लिखी उसने कुछ रेवोल्यूशनरी बातें, बट इट वाज मोर टुवर्ड्स रोमांटिक पोएट्री। बट ओके, दिया, कोई बात नहीं। उन्होंने बड़े रेफरेंसेस दिए लिटरेचर के, और लिटरेरी रेफरेंसेस दिए, और रिबेलियन की भी दिए, तो लड़की तो इम्प्रेस हो गई। उसने कहा यही है बस। मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहती हूँ। अंधा था हमारा सबका, तो उसने शी साइंस अप फॉर द। Yeah. और फिर वो अच्छा सीन था, वो जब जा रही होती है और वो गार्ड्स को कहती है कि दफा हो जाओ यहाँ पे, नजर, और बस पे चढ़ती है, फिर वो भी नोटिस कर रहा होता है कि ये कैसे जाती है। हाँ. अच्छा सीन था वो, आई लाइक दैट तो सीन। ये है. तो अभी मैं कोई हतमी फैसला नहीं कर पा रहा लीडर को लेके. आमना, आप मैंने आपको एग्जैक्टली यही कहा कि आई एम अ बिट एप्रीहेंसिव. लाइक आई सेड, आई वाज इंट्रिग्ड बाय इट बिकॉज़ इट्स अ न्यू स्टोरी, समवॉट a bit confused by it because the story, as अगर आप उसको realistic उसमें देखें तो थोड़ी outdated है. अगर आप चलें, आप उसको creative license दे देते हैं कि चलो हैं आज, तो I'm a bit apprehensive. I reiterate that Ali Raza has great presence, Farhan Tahir has great presence. अगर मैं अगली 2 किस्में देखूंगी तो इन दोनों की वजह से देखूंगी, और I hope कि कहानी की डायरेक्शन और कहानी बजाते खुद इतना कैप्टिवेट कर सके कि मैं मजीद देखती रहूं और मुझे गिव अप ना करना पड़े. ठीक है. तो यही है, मेरा भी सेम ओपिनियन है. एज फार एज द फर्स्ट 2 एपिसोड्स आर कंसर्न्ड, आई थिंक यू कैन गिव इट अ शॉट. Yeah. No harm in watching the first 2 episodes. आप भी देखें और आप भी अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें, और बाकी की डिस्कशन हम आगे चल के करेंगे कि कैसा है कैसा नहीं है. जी जी आमना, मूविंग ऑन टू देन डॉक्टर बहू. जी, डॉक्टर बहू. डॉक्टर बहू जिसको लिखा है सनम मेहदी ने, और जिसको डायरेक्ट किया है मेरीन जबार ने, और ARY पे चल रहा है. क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर बहू के बारे में? डॉक्टर बहू के मैं बारे में कहना चाहूँगी कि इट वाज रिफ्रेशिंग. Again, the story was refreshing as well, and because of the
contemporary treatment of the drama and the cast, I was immediately hooked to it. I really enjoyed the first 2 Yeah, episodes of Dr. absolutely. Bahu. मुझे बहुत अच्छा लगा. Yeah, I was hooked to it from the get go. immediately, yeah. और उसका सबसे बड़ा रीजन जो आपने कहा, the contemporary treatment. I think we've reached a point in our Lives and lives, careers, in our television lives, where we all deserve to watch content productions that at least meet this very basic criteria of good picture sound quality and good casting and good acting. अच्छा मैं contemporary storytelling की बात है. I love the fact that you talk about the technicals and I talk about the story. Contemporary storytelling इन्हीं चीजों से बनती है ना. नहीं कहानी बताते खुद भी contemporary अच्छा, है. Even the तो the contemporary story ना, then you don't say, when you say contemporary storytelling, तो it include. No, I am talking about the screenplay. The story and the screenplay is also contemporary. I mean the opening scene had my heart. बारिश हो रही है, तूफानी बारिश हो रही है, लड़का है, कुत्ता नजर आता है बारिश में, बंधा हुआ, और पहले वो चला जाता है सोच के कि कोई ले लेगा आके, फिर उसका ओनर वापस आता है तो कुत्ता वहीं होता है. He picks up the dog and he takes him. I mean that scene I was hooked. मैंने कहा बस मैंने तो ये देखना है ड्रामा. It's contemporary storytelling. The screenplay is fantastic. Fantastic. तो दोनों बातें हैं दोनों बात absolutely. विजुअली भी और जिस तरह से एग्जीक्यूट हुआ है ये सारी Yeah. चीजें. अब यही इसी कहानी को, इसी ड्रामे को अगर आप ले जाएं और इसकी स्टोरी टेलिंग या एग्जीक्यूशन ऐसे ना करें, तो अब वही सीन जो मैं आगे बात कर रहा था, वो 6-7 मिनट का सीन है, 27-28 मिनट से शुरू हुआ और 33 मिनट पे गया है. आई वाज इन द सेकंड एपिसोड दैट केम कौन आउट, सा? जो वन टेक था. वो सेकंड एपिसोड में था. There's a one take shot. अच्छा, मैं चाहूंगा कि इंचरा यहाँ पे वो नहीं इंसर्ट पहले करे. एपिसोड में था. पहले वन टेक शॉट जो शुरू होता है, एक रैंडम बंदे से जाता हुआ, कट टू कैमरा आपको लेके जाता है अदील हुसैन पे, अदील की कॉन्वर्सेशन पे. वहां से एक रैंडम बंदा पीछे जाता है, उसको फॉलो करते करते आप जाते हैं सबा हमीद साहबा के कैरेक्टर पे. वहां से आप घूम के आते हैं, आप आ जाते हैं शहजाद नवाज के पास, और शहजाद नवाज से आप फिर जाते हैं शुजा के पास. And I was like, यार ये कितना मजे का. मैंने वो 2 बार देखा सिर्फ रिवाइंड It was करके. fantastic. Actually, if everybody is interested, Adil Hussain has written a long note on that sequence अच्छा, on how they all recorded it अच्छा together. मैंने वो नहीं हाँ, देखा. बहुत उन्होंने डिटेल में उसके बारे में एक्सप्लेन किया. It was fantastic sequence. मैंने वो नहीं देखा, बट so that sort of thing hooks you. Absolutely. और जो कहानी है, कहानी क्या है जी, कि ये एक घराना है जिसमें अब्बा भी डॉक्टर हैं, अम्मा भी डॉक्टर हैं, बेटा भी डॉक्टर है बड़ा वाला, बहू भी पहली डॉक्टर है, दूसरा बेटा लेकिन जो है वो सॉर्ट ऑफ अ रेबल चाइल्ड. वो कहता है जी कि मेरे घर में सारे डॉक्टर हैं, मैंने डॉक्टरी नहीं करनी, क्योंकि वो भी डॉक्टरी उनकी मर्जी की आपको करनी है, और वो बेसिकली आपको अपने नीचे रखना चाहते हैं दबा के, जैसे उन्होंने अपनी पहली वाली बहू को रखा हुआ है. Yeah. तो वो लड़का जो है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, वो है क्या है? इस घराने में एक तरह से आउटकास्ट है, हाँ. कि वो उसने डॉक्टरी नहीं परसू की, Black sheep of the family. ब्लैक शीप है. और लेकिन उसकी जो बीवी अब वो तलाश कर रहे हैं, वो भी वो चाहते हैं कि वो बेसिक कहानी ये है कि आप डॉक्टर बहू की तलाश है इस घराने को. That is like a doctor's household, but they don't want the बहू to work as a doctor. नो, बट वो इस बात का रिबटल आपको मिलता है जब व्हेन बड़े डॉक्टर साहब शहजाद नवाज साहब कैरेक्टर सेज कि मैंने उसमें स्पार्क देखा है, मैं उसको और वो अदील का कैरेक्टर मिलके उसको ट्रेन करेंगे. मुझे सानिया के अंदर एक प्रॉमिसिंग डॉक्टर नजर आई है, उसे मैं फैजान के साथ मिलकर ट्रेन करूंगा. ऑल विल बी सेट. एंड उसको फिर वो खुद ही बीवी की बात में आके वो भी हैंडल करना शुरू कर देगा. तो मुझे लगता है कि सिर्फ बड़ी वाली बहू में उनको शायद लगता है कि वो पोटेंशियल नहीं है. There's a background to that as well. There's a background to that as well. क्योंकि 2-3 दफा ये चीज होती है कि सबा हमीद का कैरेक्टर कहता है कि अगर तुम्हें वहां पे कोई पूछे तो तुम अपनी बैकग्राउंड के बारे में कुछ ज्यादा ना बात करो. मीना, अगर वहाँ से कोई तुम्हारे बारे में पूछे ना तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. एक ही दफा हुआ. एक दफा ये कहता है और एक दफा शाहनवाज, डॉक्टर शाहनवाज भी कहते हैं कि अगर इसका ये बैकग्राउंड ना होता तो the background there's a story there, there's a backstory हाँ. there, and which is why she's also meek. She feels that she wants to practice, she wants to do वो something, बैक फुट पे, but वो back foot पे, and there's a reason for played it. by Haja Yamin, Played played very well by Haja very Yamin. well by Haja Yamin and also Adil Hussain, जिनका नाम है इस ड्रामे में फैजान, डॉक्टर फैजान. और डॉक्टर शाहनवाज जो हैं वो he's a oncologist with the Gods complex.
played of course very well by Shahzad Nawaz. You give the man any character who has a god complex and he plays it well, whether it is Dr. Shah Nawaz in Dr. Bahu or whether it is जहादाद इन जहादाद या इसमें जो था, नहीं हमराही में जहादाद तो नहीं है मैं तो जहादाद गुलाम हाँ बादशाह हाँ हाँ गुलाम हाँ बादशाह सुंदरी की बात कर रहा हूँ. exactly so I mean played very well but वही बात है, it's very interesting. अगर हम बॉटम बेसलाइन देखें तो जो लड़कियों का हाउस होल्ड है, रियाज भाई का जो हाउस होल्ड है, वहाँ पे मसाइल बच्चियों की शादियों के ही हैं कि दोनों बच्चियां जो हैं वो मेडिकल पढ़ रही हैं, उनकी प्लेड बाय शादियां मोहम्मद हुई अहमद हैं, साहब. played by Mohammed Ahmed Saab, married to Zainab, played by Marina Khan, और जो पुप्पो आई हैं played by बख्तावर. बख्तावर मजहर, fantastic actor सईदा पुप्पो. जो दो लड़कियां हैं घर में played by कुबरा खान and our own नूर नूर. सहर, दोनों बच्चों की शादी ही टॉपिक है घर का कि शादियां करनी हैं, रिश्ता आता है चला जाता है, खुशी से आते हैं जाके इनकार कर देते हैं, डॉक्टर बहू चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन the treatment is so refreshing. एक तो I love the fact that the pupo is not evil and there is a relationship between the girls and their pupo. It's not कि pupo जड़ें काट रही है या उनको घर से कोई निकालने की कोशिश कर रही है, ये वो element भी है चचा के बेटे की उसमें, but again it was new and interesting. एक चीज Intelligently मुझे done. मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, मिना जो है वो तो हाजरा के कैरेक्टर का नाम जी है, मिना हाजरा का तो नाम है. ये फुप्पो और एक किस रेफरेंस के थ्रू इनसे रिश्ते की बात की है? वो ये कहती है ना, common friends हैं नहीं कि कॉमन फ्रेंड नहीं, उन्होंने कहा कि उनकी जो बहू है वो उनकी बेटी की तरह है. तो वो बहू कौन है, क्या जिससे वो फोन पे एक बार बात करती हैं वो है? तो वो बहू उन्होंने क्यों बेटी की तरह रखी हुई है, कैसे बेटी की तरह रखी हुई है, और अगर उनकी बेटी की तरह है तो वो हमें नजर क्यों नहीं आई कहीं पे? वहाँ पता नहीं, वो मैं वहाँ तक नहीं पहुँची अभी, मन्नू बोला था उन्होंने, क्या इंशरा तुमने देखा ड्रामा? मैं वहाँ तक नहीं पहुँची. मन्नू बोला था या कोई मन्नू का या इस तरह का कोई रेफरेंस दिया था मिन्ना से मिलता जुलता. हाँ हाँ मन्नू बिल्कुल ठीक हूँ मैं. वैसे आज तो इतने टेस्ट हुए हैं कि हाथों में छेद ही हो गए. तो वो मुझे नहीं समझ में आ गई किस. मगर इंट्रिगिंग था कि मिना की बैक स्टोरी क्या है. अब ये इस पूरे ट्रैक में आपने ये देखा कि इवन दो इनके रिश्ते की बात हो रही है लेकिन इनकी मुलाकात हो जाती है शुजा और मुलाकात कुबरा होती के है, कैरेक्टर्स की, पहले क्योंकि वो जब वो क्लिनिक कुत्ते को लेके जाता है कुत्ते को लेके जाता है वहाँ होती है, फिर उनकी कार शोरूम में होती है, हम्म, तो वहाँ पे दूसरी तो वो मुलाकात होती आपस में है. एक थोड़ा सा उनका हो जाता है. बट जिस दिन उनकी मुलाकात होनी होती है फैमिली की, उस दिन ना लड़का वहां पे होता है ना लड़की होती है, क्योंकि लड़का चला जाता है इस्लामाबाद जी, और उसकी लड़की चली जाती है, उसका कोई अटैक हो जाता है तो अस्पताल में उसके बहुत अच्छा ज्यादा वो सीन भी बड़ा वेल हैंडल था मुझे लगा. वेरी वेल एग्जीक्यूटेड. the whole medical emergency was a very well executed scene. जिस तरीके से वो लेके आ रहे होते हैं स्ट्रेचर्स और जो एक हबड़ दबड़ का माहौल होता है हॉस्पिटल में, मुझे वो सीन भी स्ट्रांग लगा. हम जनरली मेडिकल जब भी सीन देखते हैं हम ये कहते हैं कि यार बहुत बुरे लिखे जाते हैं. यहाँ पे इवन द सीन बिटवीन डॉक्टर फैजान की क्लिनिक में जो होता है, ऑल्दो द पुप्पी इज कॉन्स्टेंटली एंगलिंग एट द रिश्ता व्हिच वाज क्वाइट फनी, बट द फैक्ट दैट you're told that she has second term degree ovarian cancer. उसके मुताबिक आपको स्टेज 2 ओवेरियन कार्सिनोमा है. ओके सो और उनकी अभी पहले सर्जरी होगी, उसके बाद उनकी कीमोथेरेपी होगी, और जो वो उनकी जो वोकैबुलरी होती है, जो बात करने का तरीका होता है, वो इज वेरी कन्विंसिंग. इट वाज अ गुड सीन. जी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, आई थिंक all the scenes are very good. The thing is when Mehreen Jabbar directs a project na, so you can't not take it seriously. Yeah. So you end up taking these conversations, these characters, their connections with each other, you take it seriously. I think Shuja did a very good job as सलमान सलमान नाम भी सलमान रख दिया, तो he looks like young Salman Khan, ना, तो नाम हाँ. भी सलमान रख दिया. सलमान He was very convincing very convincing in yeah. his No, he's a good actor. he's very convincing as Salman. And Kubra was very convincing as Sumaira. Kubra was Sumaira? very Dr. convincing. Sania. Sania. Sumaira is the other. हाँ, sister. Sumaira is the other one. Both Kubra and Sumaira is older. हाँ, Sania. Sania is Kubra. Sania is Kubra. And Sania is Noor is- younger. Yeah. Sania is younger, ना? Sania is younger. Sumaira is older. हाँ. तो both Sania and Salman. I think Kubra and Shuja also Actually, have it's good. Sania. Okay, Sania. Sania. I think both Kubra and Shuja have good chemistry also. Yeah. मुझे तो अच्छी लगी उनके हाँ. सीन्स जो थे. मैं आपस में. केमिस्ट्री तक अभी नहीं पहुंची, लेकिन इंडिविजुअली अपने कैरेक्टर्स में दोनों बहुत क्यों कन्विंसिंग नहीं थे और पहुंची बहुत आप अच्छे थे. केमिस्ट्री तक? नहीं, मुझे उनकी जोड़ी अच्छी लगी. जोड़ी अच्छी लगी. तो यही होती है हाँ, chemistry. it was good. It was very good. It was good, and आगे करके भी
आई रियली लाइक सबा हमीद कैरेक्टर एज वेल, कि उनका वो जो भी दबी नहीं है। दबी भी हैं, वो भी दबी हुई हैं, स्किन क्लिनिक खोला हुआ है लेकिन दबी हुई हैं, और एंड शी इज आल्सो अनवेल आई फील। जिस मोड़ पे सेकंड एपिसोड खत्म होती है कि मैं जितनी देर जिंदा रहूं मुझे हाँ, डर है कि उन्होंने मेरे कुछ बाद बोला है। तुम्हारा क्या होगा। प्लीज मेरी खातिर एक बार सानिया से मिल लो। मुझे डर लगता है कि मेरे जाने के बाद तुम बिल्कुल तन्हा हो जाओ। मुझे लगता है उनको भी, और क्योंकि ये ऑन्कोलॉजिस्ट का हाउस होल्ड है तो उनको भी शायद कोई कैंसर का ही फॉर्म हो, तो मुझे लगता है वो भी कुछ दिनों के लिए यार बीमार एक हैं। तो शहजाद नवाज साहब जब आते हैं तो उनके से रिलेटेड कुछ सवालात फैशन से प्लीज रिलेटेड, मैं यार ये बाजुओं पे क्या, पता था ये मुझे, क्या उन्होंने पता बांधा, था मुझे आप ये पूछेंगे ये जो उन्होंने ये यार। मैंने नई चीज देखी, मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। इसको क्या कहते हैं और ये किसका क्या मकसद होता है? जी इनको कहते हैं, इनको दो चीजें कह सकते हैं आप क्या? इनको फैशन के लिहाज से, या आप इनको आर्म बैंड्स कह सकते हैं ओके या आप इनको आर्म गार्टर्स कह सकते हैं। ओके, ठीक है, गार्टर समझते हैं आप? समझाएं। गार्टर नहीं समझता नहीं आपको मैं क्या नहीं होता है? समझता गार्टर क्या होता है। गार्टर वो होता है जो कि अपनी थाई पे लड़कियां पहनती हैं टू होल्ड देयर स्टॉकिंग्स अप, ओके, सस्पेंडर टाइप। वेस्टर्न वर्ल्ड में। ओके, ठीक है, वो उनको गार्टर, मुझे कैसे पता होगा गार्टर क्या होता आपने है? फिल्मों में कहीं नहीं देखा गार्टर्स पहनी देखा हुई होगा लेकिन लड़कियां? मुझे पता है कि इसको अच्छा क्या ये कहते उनको हैं। गार्टर्स कहते हैं। तो ये आर्म गार्टर्स होते थे पुराने ज़माने में, पुराने एज में, उन लोगों के लिए जिनकी शर्ट्स जो थी वो बहुत फिटेड नहीं होती थी, सो इट वाज मेंट टू होल्ड द शर्ट अप। वो एक किस्म के आर्म बैंड, अगर आपने रोल अप करना होता तो आर्म बैंड लगा के आपका रोल अप हो जाता था, या बहुत पॉपुलरली बारटेंडर्स पहनते थे जब वो ड्रिंक बना रहे होते थे, तो आर्म वो लगाते थे ताकि उनके कफ गंदे ना हो। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये एक फ़ैशन स्टेटमेंट बन गया। जब टेलरिंग बेहतर हो गई, मेल फ़ैशन की, मेंस फ़ैशन की, और शर्ट्स जो थी वो टेपर होनी शुरू हो गई, टाइटर होनी शुरू हो गई, वेल टेलर्ड होनी शुरू हो गई, तो उनका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं रहा। तो वो एक फ़ैशन एक्सेसरी रह गई, जो कि बीच में ख़त्म भी हो गया था। फिर उसको वापस लेके आए कौन? शहजाद नवाज। नहीं, डेविड बेकहम। अच्छा, जी। तो ये अब एक फ़ैशन एक्सेसरी है बेसिकली। बेसिकली उसका मकसद कोई नहीं, वो कुछ एवी नहीं। आर्म बैंड सा है। हाँ। वेरी वेरी फैशनेबल। फैशनेबल, हाँ, मैं बड़ी इम्प्रेस हुई, मैंने कहा व्हाट इज ही वेयरिंग आर्म गार्टर्स। मैं कहा नहीं नहीं, इसका कोई मकसद होगा, कुछ और होगा। पता ना, आपने देखा होगा एक बाजू पे तो अक्सर ही प्रेस होता है या काली पट्टी बांधी हो इन प्रोटेस्ट हाँ, पहले मुझे लगा कि ऐसे कुछ है। हाँ, मैं कहा दोनों बाजुओं पे हो तो फिर इट हैज टू बी एन आर्म बैंड और एन आर्म गार्टर। मैं कहा आर्म गार्टर्स क्यों नहीं पहने? मैं कहा फैशन एक्सेसरी है, ठीक है, अभी कौन मना, रोक सकते हैं आप उनको? नहीं रोक नहीं। सकते क्योंकि वो बीच में ये भी ट्रेंड आया था ना कि यहाँ पे उन्होंने कोई बटन लगा दिया था और ये हाँ, शर्ट के नहीं साथ नहीं, एक वो होता था। सस्ता ट्रेंड है वो। हाँ, वो ऐसे कर लो, एक जमाने में आया था वो। नहीं यार, तो ये तो ऐसे बेसिकली ये है कि छोटे लोगों स्लीव के आपने लिए। ऐसे की हुई है तो आप यहाँ पे उसको ऊपर बांध दो। हाँ। इंटरेस्टिंग। तो ठीक है, और आपने नोट किया उनका आर्म बैंड? को बंदा करेगा नहीं। इंचरा तुमने नहीं किया नोट? इम्प्रेसिव। किया इंचरा ने भी नोट, उसने मुंडी Impressive. यूं की है। क्या मतलब, जो देखेगा वो नोट करेगा नोट यार, करेगा। बोलेगा कि ये क्या करना भी चीज़, चाहिए, करना भी चाहिए। कि ये क्या है चीजें। तो ये बट शुक्रिया, बहुत सारे लोगों को मेरी तरह नहीं पता होगा, अब पता चल गया। आपने उनको क्लैरिटी दे दी। एनीवे, डॉक्टर सानिया जो है वो बनने जा रही हैं सर्जन, एंड शी इज वेरी सीरियस अबाउट हर प्रोफेशन एंड अबाउट हर लाइफ एंड तो एवरीथिंग। इनकी शादी तो हो जाएगी, ये तो हमें ट्रेलर से ही पता है। शादी इनकी हो जाएगी। वो पहला सीन ही ये था कि कुबरा दुल्हन बनी उतर रही सीढ़ियों से, तो ये तो हमें पता है कि इनकी शादी तो हो जाएगी दोनों की। I have to give a huge round of applause to Waqtabar Mazhar. I think as Sumaira Kapoor, she was fantastic. उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है, खासतौर पे जब वो उनका भतीजा आता है बातें करने, और जो वो उनको वन लाइनर्स भेजती हैं और जो तंज़ो मज़ाक चलता है, और इवन जब वो भतीजियों के साथ भी जो कर रही होती हैं, कहते हैं रिश्ता लेना था, तो मेरा तो नहीं लेने आ रहे ना, तुम कहाँ जा रही हो? अरे ऐसे कैसे खुदाफिज, वो शाम को मुझे देखने थोड़ी आ रहे हैं। मतलब उनकी डिलीवरी इतनी इतनी स्मूथ है और इतनी उनकी टाइमिंग ज़बरदस्त है कि यू जस्ट लव द कैरेक्टर, एंड अल्लाह का शुक्र है इट्स नॉट एन इविल पप्पू एंड इट्स अ गुड पप्पू। बहुत ये अच्छा कैरेक्टर था। बख्तावर को जो हमने हमने परवरिश में देखा था, वो किरदार बहुत मुख्तलिफ या तरह का था। कुडोज टू हर कि उन्होंने वो जो जिस तरह जिस सर्कमस्टांसेस में सेट था वो किरदार, जिस सोशल स्ट्राटा में था, उसके मुकाबले में ये वाला दोनों में शी इज़ वेरी कन्विंसिंग। अच्छा, मुझे 2-3 बातें बताएं। जी। एक बात तो ये कि जो सलमान है, जो मुझे समझ आई है ये इसने ये डॉक्टर है, सिर्फ ये नहीं, प्रैक्टिस नहीं करता। नहीं, डॉक्टर नहीं है, इसने इसने डॉक्टरी कंप्लीट पढ़ी नहीं नहीं। किया, इसने नहीं, पढ़ी नहीं, पढ़ी नहीं। डॉक्टर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अस्पताल को एडमिनिस्ट्रेटर तो बन सकता है ना, हाँ, नॉन बन डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेटर तो हो सकता है। राइट, राइट। तो वो चाहते हैं कि ये रन करे हॉस्पिटल मगर को। वो भी नहीं करना चाहता ऑब्वियसली, नहीं, वो दूर भाग रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि रियाज भाई के घर में जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है,
उन्होंने कहा अपने भतीजे को कि तुम्हारे बाप को जब वो लड़ाई हुई थी तुम्हारी माँ की वजह से तो हमने हिस्सा दे दिया, अलग हो गया था, अब तुम क्या हिस्सा मांग रहे हो? डॉक्यूमेंटेड नहीं होगा ना, डॉक्यूमेंटेड नहीं होगा। डॉक्यूमेंटेड नहीं होगा, कोई चीज़ होगी, कोई प्रॉब्लम। मुझे तो ये बात नहीं समझ में आई जो मरीना खान साहबा ने भी बोला है कि तुम अपनी बहन को मना नहीं कर सकते। नहीं, टिपिकली ये होता है, टिपिकली तो ये होता है ना कि जो भाई होते हैं वो बहनों का नहीं देते, तो इसमें बहन का पलड़ा भारी है, तो उसकी क्या वजह है, क्या बैक स्टोरी है? अरे जैनब, ये क्यों भूल जाती हो कि हमारे सरों पे ये जो छत सलामत है ना, ये सईदा की बदौलत है। क्योंकि मोहम्मद अहमद साहब प्ले कर रहे हैं बेचारे हमेशा ऐसे कमजोर साइड हाँ, का रोल तो होता उन्होंने है। कहा ना कि वो आ रही, तो क्योंकि अगर प्रॉपर्टी थी, अल्लाह को हयात और सलामत रखे इस ड्रामे में, वरना क्योंकि ज्यादा हिस्सा तो भाई बेटों का होता है, तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि जो दादा थे वो बेटी को क्या ऐसा दे गए कि वो एक्चुअली सब बेटी के ऊपर आ गया भारी है और वो ही सब मैनेज कर रही है। तो इसका मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी आई होप कि अगले एपिसोड में मिल जाएगी। बहरहाल डॉक्टर बहू इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉच, ये मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप देखें पहली 2 किस्तें, बिकॉज ना सिर्फ एंटरटेनिंग था बल्कि वही जो हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूशन की, ट्रीटमेंट की, स्टोरी टेलिंग की और कहानी की, सब बहुत रिफ्रेशिंग है। तो मुझे बहुत उम्मीदें हैं अब आगे डॉक्टर बहू से। मैंने बहुत एंजॉय किया पहली 2 एपिसोड बहुत एंजॉय की। या स्पीकिंग ऑफ एपिसोड जो हमने एंजॉय की, जी, मूविंग ऑन टू हमरा हमराई। हमराही तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो। आपको बड़ा इंतजार था हमराई शुरू होने हाँ। का, और आपने मेरे ख्याल में जितना आपने इंतजार किया इतना किसी और ने नहीं इंतजार किया। हकीकत है ये। तो आप सच्चे दिल से बताएं, पहली 2 किस्तें देखने के बाद आपका पहला इंप्रेशन क्या था? सच्ची सच्ची बताएं। देखें बात ये है, एक शख्स को का इंतजार आप कर रहे हो स्क्रीन पे देखने के लिए, वो शख्स आपको ओपनिंग सीन में नजर आए जिम में वर्कआउट करते हुए, फुल बैक शॉट, एब्स पसीने एब्स नहीं होते, बाइसेप्स। मस्त बाइसेप्स वगैरह, एब्स इसमें तो नहीं नजर आए, बाद में आए हल्के से। एग्जैक्टली। फिर आप कट टू एक और शॉट आपको मिल जाए उसी शख्स का स्विमिंग पूल में, उसका पानी इतना लो हो कि आपको ऐब शैब की झलक झलक नजर आ जाए, अच्छी चौड़ी मजबूत मर्दाना छाती आपको नजर आए, हसीन शक्ल नजर आए। उसके बाद आपको 2-3 ऐसे सीन मिले जिससे आप कहें कि यही है मसीहा, दिस इज इट। तो कौन होगा जो कहेगा कि मैं पहली 2 किस्सें हमराई के देख के पैसा वसूल नहीं हुआ, मैं हो गया मेरा पैसा वसूल। मैंने बहुत एंजॉय की पहली 2 किस्सें। They were just 2 very, very enjoyable episodes. They were 2 very enjoyable episodes, and I have to say that it's not that it was path-breaking or ground-breaking storytelling. It wasn't. Land mafia है basically. बाप है, बेटा अमेरिका से वापस आया है, बाप कह रहा है कि बेटे से छुपाना है कि हमारा असल बिजनेस क्या है, और इसी सब में बेटा जो है वो ऑब्वियसली एक मसीहा है, वो गरीब पसंद है, वो राइचियस है, रॉबिन हुड है, और वो रॉबिन हुड है, और वो रोमांटिक भी है। इसी में उसने लड़की की गाड़ी जो है वो हल्की सी जनी काफी ठोकी, और फिर वो जो थोड़ी बहुत उनकी हुई, ये 2 एपिसोड। लेकिन उसको प्यार नहीं हुआ लड़की से, ऐसा नहीं कि उसको प्यार हो गया लड़की से। प्यार नहीं हुआ, लेकिन प्यार नहीं हुआ, नहीं प्यार व्यार नहीं हुआ, क्योंकि वो चला गया वहां से, वो इंट्रीग हुआ है उसको। ऐसा नहीं है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने कहा यार इसने देखा है तो क्या इसको प्यार हो गया पहली नजर। मैंने बहुत इसको गौर से देखा, प्यार नहीं हुआ उसको, प्यार नहीं हुआ उसको शरारत हुई, जो कि अच्छा था, बहुत अच्छा था। उसको शरारत हुई, उसने कहा मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं कंपनसेशन नहीं करूंगा। आई विश कि कंपनसेशन का वर्ड उन्होंने एक दफा इस्तेमाल किया होता, नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक दफा नहीं, उन्होंने सिर्फ 11 दफा पहली एपिसोड अच्छा लिखा आपने? हाँ, मैं बड़ी इंट्रीग हुई, मैंने कहा कितनी दफा यूज करेंगे ये वर्ड कंपनसेशन का, तो कंपनसेशन का उन्होंने 11 दफा इस्तेमाल किया। लेकिन ये है कि आप इंट्रीग होते हैं कैरेक्टर में भी, इस कैरेक्टर में भी आप इंट्रीग होते हैं, जिसका नाम है सेहान बाबा। अब आज से आपको कसम है, आपने सेहान नहीं कहना, सिर्फ सेहान बाबा के, सेहान, आपने सिर्फ सेहान, सनी भी नहीं कहना, नहीं, शर्म आनी चाहिए आपको, सनी तो वो है ही नहीं कहीं से, सेहान बाबा है वो। सेहान बाबा, मैं ये पूछ रहा हूँ ये नाम कहाँ से लाते हैं लोग? सेहान बाबा है वो। सेहान बाबा जो है वो एक मसीहा है बेसिकली, तो मसीहा से आपको प्यार कैसे ना हो, तो मुझे हो गया। दूसरी चीज ये है कि वो ड्रामा ही क्या,
जिसमें हीरोइन जो है वो एक इंतहाई खूबसूरत हिबा बुखारी हो और वो ऐसे करके सड़क पे हीरो का रास्ता ना रोके। भाई रोका, पिछले ड्रामा में भी रोका था, उसने पिछले में भी रोका था, अभी भी रोका। जबरदस्त है यार, जबरदस्त। जो पब्लिक मांगती है बाबा उसको दो, एग्जीक्यूशन अच्छी करो, बहुत अच्छी करो, एग्जीक्यूशन अच्छी करो और पब्लिक को बेवकूफ ना समझो। एग्जीक्यूशन अच्छी करो, बेवकूफ ना समझो। आपने एग्जीक्यूशन अच्छी की और आपने बीच में जो मरियम का ट्रैक दिया, आपने एक बड़ा यूनिक एंगल आपने दे दिया। आप देखते, मैं देखते साथ कह रहा हूँ, मैंने कहा यार ये टर्किश आंटी है, ये कौन है? आपको एलिफ से नहीं समझ आया? एलिफ से, फिर एलिफ उन्होंने कहा, मैंने कहा यार ये एलिफ, किस टर्किश ड्रामे में एलिफ आपने देखा? मैंने कहा यार ये टर्की की फीलिंग आ रही है मुझे। आ रही है। फिर उन्होंने कहा कि यार ये टर्किश नेशनल है और ये है ही टर्किश। और जो आपने उनके बालों का क्रेडिट, यार वही बात है। Totally. आप लैला वासी साहबा को देखते हैं, आपने कास्टिंग ऐसी की है, आपको लगता है ये टर्की, मैं सिवाय एक्सेंट के थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा इतना सालों से उन्होंने कॉम्पनसेशन का, उन्होंने इंटरेस्टिंग का, उन्होंने नहीं। भाई उर्दू इतनी साफ तो नहीं होगी ना, वही इतने सालों से रह रही है, हो सकती है इतनी साफ नहीं होगी। मुझे लगा थोड़ा सा उनका एक्सेंट में गलत बात है, यू शुड नॉट हैव डन दैट। मामा किसी स्ट्रेंजर के घर आप इस तरह से जाएंगी? आप छोटी छोटी बातों पे ठीक है, लेकिन मैंने जाने दिया। मैंने कहा बाकी इतनी, मैंने कपड़े उनकी स्टाइलिंग, मैं तो उनकी स्टाइलिंग से भी कहा, मैंने कहा यार ऐसे कपड़े तो टर्की, मैं तो गया हूँ एक दो बार, तो मैंने कहा ऐसे लड़के कपड़े तो टर्किश खवातीन पहनती, इसलिए फिर मैंने हिबा के कपड़ों को भी क्वेश्चन किया। किस उसमें था एलिफ? मेरे ख्याल में वो जो हमने बीच में देखना शुरू किया है था ना, एक में हमने एलिफ था एक कैरेक्टर, नॉट दिस वन दैट वी वर वाचिंग अभी, ममनून इश्क वाला। हाँ, अलिफ पहला इश्क। बट मुझे हुआ एलिफ मैंने सुना हुआ नाम, टर्किश नाम लगा। और मरियम भी बहुत टर्किश नाम है। मरियम भी, और हिबा ने भी कपड़े ऐसे ही मुझे लगा फिर इसीलिए शायद पहने हो। अब पता नहीं ये कहीं बात, क्योंकि आपको पता है मैं शहजाद नवाज के कैरेक्टर्स में बहुत इंटरेस्टेड होती हूँ। मुझे लगा एंड अच्छा ये दो, हाँ जब चश्मे उतारे, मुझे लगा ये जो दो किस्सें थी ना हसन, these two episodes, इनकी मकबूलियत की और पॉपुलैरिटी की और अच्छे लगने की वजह क्या थी? शहजाद नवाज नहीं, they were built on constant and consistent friction. पहली फ्रिक्शन आपकी हो रही है जनाब बाप बेटे में, बाप बेटे में। एक फ्रिक्शन आपकी हो रही है बॉय एंड गर्ल में। हाँ, आखिरी सीन में फ्रिक्शन हो रही है आपकी मिस्टर गाजी एंड मरियम के बीच में। फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन है, तो ऐसे तो फिर पॉपुलैरिटी बन गई ना फिर आपकी। अच्छा, ऐसे हक सच की बात है, मैंने भी पहली दो किस्तें बहुत एंजॉय की हैं। और मैं जैसे पिछले दो तीनों ड्रामों को जिस लेंस से देख रहा हूँ, प्रोडक्शन क्वालिटी मेरे लिए बहुत मैटर करती है। कैमरा क्या इस्तेमाल हुआ है, कलर ग्रेडिंग क्या है, लोकेशंस क्या है, बहुत मैटर करती है। एक चीज़ अब इसी तनाजुर में मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले आपको मीर हाउस मिला था, अब आपको ये नया वाला मिल गया है जो, वो जरा सा तो मेहरबानी करें, क्योंकि हर ड्रामे में अब हम यही घर देख रहे हैं। मतलब मुझे आयरा उतरती भी सीढ़ियों से नजर आ रही थी अभी। Isn't Dr. Bhu also shot in the same house? No. I think Dr. Bhu is also the No, same. no, हाँ, Dr. Bhu है ना इंशरा? डॉक्टर बहू इज बहरूपिया वाला घर। That is लीडर वाला। लीडर में इस बहरूपिया वाला घर, इवन डॉक्टर बहू आई फील टू मच हो गया, इज द सेम। अब ये तो चल भी सेम टाइम पे रहे हैं ड्रामे, तो अब मुझे नहीं पता जो बंदा लोकेशन स्काउट करता है वो जियो का ARY का एक ही बंदा है जो सारों की लोकेशन स्काउट करता है। Also the fact that शहजाद नवाज is in both dramas, that is also a bit visually confusing. हाँ, तो शहजाद नवाज is also in both, of course yeah, he's in both dramas, but you can't help it I guess, or you can, I don't know, but ये जो है ना चीज उसको एक्सपीरियंस को खराब करता है। But I have to say, खुशी तबाह कर रहे नहीं मैं नहीं कर रहा। I want to give a shout to बाबर जावेद। बाबर जावेद ने, I feel that his name is now Babbar Javed because he's writing it with a double B. Double B, BABBER is Babbar Javed. It's not Babbar Javed anymore. जैसे उन्होंने हुसैन साहब ने अपना नाम बदला ना, बाबर जावेद ने भी अपना नाम बब्बर जावेद कर दिया है। क्यों कर दिया उन्होंने? ये डबल बी डाला है, बाबर। बाबर is BABAR और BABER. BABAR डबल बी इज बब्बर। तो भाई यानी बाबर जावेद ने खुद डायरेक्ट किया है काफी अरसे के बाद, उन्होंने खुद डायरेक्टेड स्टोरी एंड कंटेंट, लेकिन लिखा इसको जंजीबील ने। तो इसका ये मतलब हो गया कि बाबर जावेद साहब का एक आइडिया था, कॉन्सेप्ट था, वो उन्होंने जंजीबील को दिया, जंजीबील ने उसको लिख के उनको दिया और डायरेक्ट फिर बाबर जावेद ने किया। अब इसकी डायरेक्शन अगर आप देखें ड्रामे की, तो जियो के जो पहले हम ड्रामे देखते हैं, ऑब्वियसली एविडेंटली आपको लग रहा है कि दिस इज अब वो एक्सीडेंट वाला एग्जीक्यूशन बहुत जबरदस्त थी। कौन सी वाली? जब उसकी गाड़ी को, लड़की गाड़ी को लगते ही पीछे से, वो वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। नहीं बट ओवर इवन जो पहला सीन है जब शहजाद नवाज साहब आते हैं, आपको एक दो जगह पे लगता है कि थोड़ा सिनेमैटिक सा शूट हुआ है,
तो विच इज गुड। ये बात पहली चीज, आपको यही चीज विजुअली, क्या आप जो देख रहे हैं वो विजुअली आपको हुक कर रही है, तो विजुअली आपको हुक कर जाता है। और उसके बाद कहानी आती है, और कहानी में भी आपने उसको जो फास्ट पेस एटलीस्ट पहली 2 किस्तों में रखा हुआ है, और जो आपने बात की कि देयर इज कांस्टेंट फ्रिक्शन, वो आपको बोर नहीं होने देती। कांस्टेंट फ्रिक्शन है। इट्स नॉट लाइक माय रिव्यू के जिसको देख के आप बोर हो जाए, आप बोर नहीं होते। यार फ्रिक्शन नहीं थी ना आपके रिव्यू में। मेरे रिव्यू में फ्रिक्शन हाँ, आप नहीं थी ना, तो मैं फ्रिक्शन नहीं थी। हाँ। तो वो एक्चुअली जो पहली 2 किस्तें थी उसमें लॉजिकली मैंने 1-2 चीजों को क्वेश्चन किया, मैंने कहा ये कैसे हो गया। वो जो पूरा ट्रैक था कि उसकी ऑफिस की ही गाड़ी लेके उसी के जो बंदे हैं वो जा रहे हैं, इस तरह की चीज, फिर उनको वो कहता है कि गाड़ी ठीक करा के हॉस्पिटल पहुंचा दे। मैंने कहा इनको क्या पता कौन सा हॉस्पिटल या क्या है। नो, 1-2 चीजें ऐसी हुई हैं छोटी छोटी। या इवन ओपनिंग सीन में जहाँ पे वो एक्सकवेशन करा रहे होते हैं, कहते हैं कैसे पता चला उसको, सिहान बाबा को, कि यहाँ पे हो रहा है काम, वो हाँ, कैसे पहुंचा वहाँ पे? वो था जो हमारे लाला हैं अयूब खोसू साहब, जी। वो थोड़ा सा मुझे उनका किरदार मुझे थोड़ा सा वीक लगा। एक्चुअली एक्चुअली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उनकी प्रेजेंस से, जैसे शहजाद नवाज साहब की प्रेजेंस एस्टैब्लिश हो गई है, इट्स आल्सो लुकिंग वेरी गुड। या तो अयूब खोसू साहब का मुझे लगा कि उनका जो कैरेक्टर होगा थोड़ा सा और मेनेसिंग होगा, थोड़ी सी और डॉन्टिंग होगा उनका किरदार, वो मुझे लगा नहीं। पता नहीं आपको ऐसा फील हुआ या नहीं? मगर मुझे उम्मीद उठी कि ये आगे डॉन्टिंग हो जाएगा, बट मैं चाह रहा था कि हो। वो सीन अच्छा था जो बेटे को फीड करने, और वो बेटा जिंदा नहीं रहेगा। मुझे ठीक है, एक you बेटा know, उधर है, एक बेटा इधर या है, या तो या दोनों का एक एक बेटा है, या तो वो तो तो होगा। बात यह है कि कहानी में देयर इज अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू। मुझे जो कंफ्यूजन लगी ना वो ये थी कि बाप का रवैया बेटे की तरफ मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। ओपनिंग सीन में वो जकरिया से बहुत क्लियरली कहता है कि ये मेरा बेटा है, इस पे आंच नहीं आनी चाहिए, इसको प्रोटेक्ट करो, कुछ भी हो इसको पता ना चले। ही इज एक्टिंग लाइक अ वेरी वेरी डोटिंग, प्रोटेक्टिव वेरी वेरी लविंग, वेरी वेरी प्रोटेक्टिव फादर। लेकिन उसके आगे जब जब उनके सीन आए हैं सिहान बाबा के साथ, वहाँ वहाँ आपको लगा है कि नहीं, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन भी नहीं है, इट्स लाइक नेग्लिजेंस। और वो कहता भी है ना, मुझे जब मेरा सर फट गया आप नहीं आप आए, नहीं आए, मुझे जब बुखार था आप कभी तब आप नहीं नहीं आए कमरे आए, में, आपने पलट के नहीं देखा। बिल्कुल। मैं सारी रात रोता रहता था, लेकिन आप मेरे पास नहीं होते थे। चंदा ने मेरा ख्याल रखा, और चंदा को भी फिर वो बेटी को भी बहन बनाया, या और उसके जाके वो सीन अच्छा था जब वो उसकी फैंटी लगाता है। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, दानिश इज लुकिंग रियली गुड यस, उन कपड़ों में जो स्पेशली जब उन्होंने नहीं पहने हुए। लेकिन जो पहला सीन था ना उसमें जो कपड़े, द हाँ, वार्डरोब वो वाजंट डूइंग हिम जस्टिस। नो टू आई थिंक ही इज लॉस्ट वेट। एक तो आई फील ही हैज लॉस्ट मोर वेट, ईदर इट्स दैट और द फिटिंग ऑफ अपर द बॉडी से उनके लग नहीं रहा था दैट ही इज लॉस्ट वेट, ही वाज वेरी वेल बफ्ड। आई फील दैट इट वाज जस्ट अ बैडली फिट आउटफिट। हाँ, The so platoon it was wasn't very doing loose. justice to him No, throughout also later but he's on. looking very good. He's looking very good. I think he's like looking younger also because I think he's lost weight. मुझे ऐसा लगा that he's lost weight. वो जो कपड़ों की फिटिंग थी ना wasn't doing justice to his Yeah, his body. structure, yeah. But his scenes were very enjoyable. They were classic And Danish. good acting also. They were classic Danish Taimur. It was everything that you expect from Danish Taimur. The way he's abrasive with the heroine लेकिन ये in a fun way. ये इमोशनल था थोड़ा कि ये तुम सियान। नहीं, वो पिछले शेर में भी इमोशनल था कि तुम नहीं, शेर में तो हर डायलॉग गुराते हुए भी था ना, यहाँ पे वो नहीं है। डायरेक्शन की फॉल्ट थी। लेकिन यहाँ पे जो है आपका वो है एक एंग्री यंग मैन टाइप नहीं है। अब मुझे लगा है शुरू से कहाँ है इसके तो। हीरोइन के साथ नहीं, अदरवाइज है गोलियां चलाना, जाके बंदूक निकाल लेना। नहीं वो तो मसीहा, आपने कहा मसीहा है, ट्रिगर हैप्पी मसीहा है वो। हाँ, ट्रिगर हैप्पी है। नहीं मसीहा है यार, कहाँ है वो एंग्री में? ढीला नहीं है, ढीला नहीं है, ढीला नहीं है, लेकिन एंग्री भी नहीं। वो अच्छा सीन था। स्विमिंग पूल में जो बैठा होता है, कहते कहते आपके बाप को, मैं कहती हूँ बाप मेरा है जो बाप बंदूक साफ कर रहा होता है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे फादर से कंप्लेन करनी पड़ेगी, वही मुझे कंपनसेट करेंगे। किससे? ये मजे के सीन थे सारे। अब आपने देखा भी दो होल गाड़ी का बंद होना, और आगे से पहले अच्छा तो बस स्नैचिंग हो गई। वेरी लाफ्स, दे वर फन सीन्स, दे वर फन सीन्स। अब बात यह है कि हिबा और दानिश की केमिस्ट्री और उनके ऑन स्क्रीन पेयर को तो मतलब दुनिया मानती है और जानती है, और जानी वो मानी भी बहुत उनके आपस के जो केमिस्ट्री है उसके बारे में क्या कहना। Hiba is looking beautiful. Hiba is And looking great. the character, मुझे नहीं पता how strong of a doctor she is, because जो डॉक्टर पेशेंट के हाथ पे बता रहा दर्द हो रही, तो obviously मतलब है कि दर्द हो रहा है?
वो भी गुंजाइश छेड़खानी करे। गुंजाइश तो है, हाँ वो तो छेड़खानी। चले वो दूसरा छेड़खानी। जो डॉक्टर गरारा पहन के हाँ। दफ्तर जा रही है, मुझे हुआ कि क्योंकि देखें मैंने ये कहा कि अच्छा हाँ। ये हाफ टर्किश है तो हाँ चलो गरारा इसने पहन लिया, लेकिन हाँ। बाकी सब ने स्क्रब्स पहने हुए थे। स्क्रब्स पहने, तो तो इसने स्क्रब्स मुझे क्यों? मुझे ख्याल आया कि शायद ये जा रही है पहन के, लेकिन जाके ये चेंज कर लेगी। बाकी ने तो सबने स्क्रब्स पहने हुए थे। पहने दो हुए तीन थे। सीन थे टेबल के ऊपर, जी सबने स्क्रब्स पहने हुए थे, उसने नहीं थे पहने हुए। नहीं, उसने गरारा ही पहना हुआ था क्यों? और बाल भी खुले हुए थे उसके, ताकि मुझे पता ऐसे- चले वो टर्किश है। लेकिन फिर वो हीरो ने किया जो प्यारी ना हो, हाँ लेकिन वो वाला एंगल है। हीरोइन को खूबसूरत खूबसूरत बहुत लग रही है, अच्छी लग रही है। So the thing is वो that- सीन ऑल्सो जब वो रोकती है, Of course, she needed to look pretty and irresistible in that scene, and she did. So she delivered completely on the money. And when she stops him and और वो जो कहती है कि लिखे ना कंप्लेन, कहते ये लिखेंगे, कहते हैं कैसे हो, it was good. हाँ। The thing is that you don't expect anything more, and you get exactly and more than what you expect. So that's what. because the execution, nobody is saying कि यार crisp and fresh. क्रिस्प, nobody is saying कि हर कहानी आप आउट ऑफ द वर्ल्ड लेके आ जाएं, ऐसी कहानी लेके आ जाएं जो हमने नहीं देखी। मासी एंटरटेनर सबको चाहिए होते हैं, आपको यूजुअल जो एक कहानियां होती हैं वो सब देखना चाहते हैं, और हर एक की ऑडियंस होती है, जरूर बनाएं। एग्जीक्यूशन फिर ऐसी करें ना कि दिल खुश हो देख के यार कि एटलीस्ट इस पे पैसा लगा हुआ है। और जो हम देख रहे हैं सीन्स आगे जो ट्रेलर्स में देखे हैं कि अब टर्की का कनेक्शन आपको समझ आ गया। अगर अब ये कल को टर्की जाते हैं तो आपको पता होगा यार ये टर्की क्यों गए हैं, या लंदन के जो सीन्स हैं आगे जो आपने जो प्रोमोज में देखे हैं, तो इट गिव्स यू होप कि यार एग्जीक्यूशन तो लैक नहीं करेगी ना। It's a big drama. इट्स अ बिग ड्रामा एंड इट फील्स प्रीमियम आल्सो व्हेन यू वॉच इट। It does. सो क्या आप हम सजेस्ट करेंगे कि आप हमराई देखें? And जरूर also a big thing to its advantage is that the OST is fantastic. तू तोड़ता है फिर जोड़ता है। या बहुत अच्छा गाना है, नीरा से कितना अच्छा मुझे लगता थोड़ा है। सा सुनाए ना, हमने आपको गा, हमराही हमने कभी सुना नहीं आपको हाँ गाते हुए, ओएसटी गाते हुए। मजा का था यार। लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। जो मरियम है उनको यार हाथ- आखिरी सीन वो एक्चुअली आपने फ्रिक्शन वाली मैंने बात आपको की। कहा है, मुझे तो That's लगा a really- वो friction थी मना भाई। कर देती है वो चश्मे उतार। केमिस्ट्री थी भाई भाई दोनों में। केमिस्ट्री हाँ है, भाई। शहजाद नवाज में और लैला वास्ती हाँ, में केमिस्ट्री है। हाँ केमिस्ट्री है। मुझे लगता है कि शहजाद नवाज की हर एक के साथ केमिस्ट्री होती है, जिनको भी डालो सीन में केमिस्ट्री बन जाती। नहीं, हर एक के साथ नहीं बनती, इनके साथ बनी है। मुझे लगा कि कुछ तो है। यहाँ पे आप नोटिस करें, एकदम मेरे जहन में आया, मिसेस जहांदाद यहाँ पे मुलाजमा है, मुझे तो वहां पे भी केमिस्ट्री फील होना शुरू हो गई। मैंने कहा ये चंदा के साथ कोई सीन था तो नहीं, जो वो कहते ना अब्बा ने तो ओह, नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि वो तो हाँ, सलमा जफर भी है ना, तो वो कहता नहीं कि अब्बा ने तो नहीं कुछ कहा। मैंने कहा हाँ, अब्बा ने तो नहीं कुछ कहा, अब्बा कुछ वैसे किया तो सिंगल नहीं है, अब्बा ने। शदीद सिंगल चल रहे नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं अब्बा। But Shehzad Nawaz got a great screen presence He does. with that voice and with that height and mashallah the aura. He's looking really good in that last when he takes off his glasses. That was a good scene. Very well shot as well, ना? हाँ. Very well shot, very well executed. Even this whole cafe thing that they've Nikhil, shown. वही बात है, aesthetics are very important. Both Laila Wasti and Shehzad Nawaz both look great. And when they're on screen together, her as a Turkish woman, him as, नाम नहीं मैं पूरा कर सकती. It's like Shahnawaz. नहीं, शाहनवाज कुछ और भी जी शाहन- मुझे लगता है ना उनकी गाड़ी का नाम। Ghazi. गाजी साहब एज गाजी। सारी गाड़ियों का नंबर GYT 002 है। जी जी। ऐसा क्यों है भाई? एक का अगर GYT 002 है, एक का GYT 001 होना चाहिए। हाँ, और वही कराची की नंबर प्लेट के ऊपर ही आपने चिपका दी। जहाँ पे हम एग्जीक्यूशन की तारीफें हाँ। करें वहां पे मैं ये बोलूंगा, नीचे वाली नंबर प्लेट हटा के लगाते ना यार। GYT 002। वो दूसरा जो आपने घर दिखाया हुआ है एलिफ का और मरियम का, गरीब तो नहीं है वो वो? नहीं गरीब है। उसमें उनकी गाड़ी उस गाड़ी से बेहतरी होनी चाहिए थी। सोचा मैंने हाँ फिर मैंने कहा ठीक है यार, ऑल्टो भी तो 30 लाख की आती है आजकल, 35 लाख की। हाँ ठीक है। मुझे लगा कि घर थोड़ा सा इससे जरा सा हम्बल होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए? उनका इतना बड़ा कैफे है, छोटा कैफे तो नहीं है। हाँ, और वो कह रही कि मुझे पैसे असूल पे चाहिए। 7 लाख का उसने बिल बनाया है किसका? अपनी गाड़ी का जो लग हाँ। और जो चेन चोरी उसने कराई चेन है और फोन। हाँ। 5 लाख का तो फोन हो गया, आईफोन यार, 4 और लाख। जो अच्छा उनका एक्सप्रेशन भी मजे का था अगले एपिसोड के प्रोमो में। ही इज लाइक, ओह गॉड वुमन शट अप, जस्ट टेक योर मनी, दिस इज लाइक पॉकेट चेंज फॉर मी। अच्छा, लेकिन वो अब्बा का नंबर कैसे लिया उसने और क्या बात हुई? छोड़ दें आपकी बात, लॉजिक ना लें। एक चीज, हाँ, जहां पे मैं एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूँ, एक जगह पे दानिश को फ्लिप किया हुआ था। हाँ जो वो सीन था ना
दानिश का और शहजाद नवाज का एक सीन था जिसमें बात होती है कि ये जो हमारा बंदा है, ये इसका भाई गाड़ी लेके जा रहा है, जकरिया का भाई जो है वो गाड़ी, उसमें इंशाल्लाह चलाना वहां पे, उसमें यू कैन क्लियरली सी कि दानिश को उन्होंने फ्लिप किया हुआ था, मिरर इमेज उसकी, Really? जैसे आपका फवाद का इंटरव्यू था। Really? हाँ, Why? आपने नोटिस नहीं किया? आई थिंक वो उसका होगा ना, वो होगा शॉर्ट, उन्होंने जो शॉर्ट प्लेसमेंट ली होगी ना, उसमें कुछ मसला हुआ होगा तो फिर उनको फ्लिप करना पड़ गया होगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। हम इतने गौर से देख रहे हैं, जहाँ पे हम बाकी सारी चीज़ों को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन को, उसकी फिनेस को, प्रोडक्शन क्वालिटी को, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो फिर इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। हम एक्सपेक्ट करते हैं Anyway जी, मरियम को है हार्ट डिजीज, बहुत सीरियस किस्म की। किसने कहा? मरियम को है। हाँ, ये मैंने पूछना था Come आपसे। on यार, मरियम फोन पे किससे बात कर रही थी? इल्हाम से, अपनी बेटी से। वो कौन है? दूसरी बेटी। प्लेड बाय whom? We don't know. We don't know. We will find out soon. But Ilham is married? Ilham seems to be married, and Mariam has heart disease, serious, and which the doctor says you have to take this seriously, ma. You do not take it. Beti is a doctor, of course, and yeah. Yeah. अब सिर्फ मुझे ये कि खौफ है मुझे कि there are too many 70 किस्तों पे जब there are जाएगा। no, there's too many parallel tracks in Dr. Bahu and Hamrahi. And मेरी जिंदगी तू। नो, मेरी जिंदगी तू तो निकल गया मेमोरी में से, लेकिन एक तो ये कि डॉक्टर्स हैं दोनों हीरोइंस। मेरी जिंदगी तू में भी डॉक्टर थी, हीरोइन। यहाँ भी शहजाद नवाज है, यहाँ भी वहाँ पे भी शहजाद है। नवाज नहीं, मेरी जिंदगी में तू में नहीं थी। ये जो है ना थोड़ा सा मुझे, but hopefully they'll find their own. Let's see. Of course they यहाँ पे will. तो शादी हो जाएगी डॉक्टर बहू में, यहाँ पे मुझे नहीं पता कि शादी अभी होगी। वो ड्रामा ही क्या जिसमें दानिश और हिबा की शादी हो जाए, जानिसार में भी तो हो ही गई थी, जल्दी हो या बाद में। एनीवे, तो क्या आपको हमराही देखना चाहिए मेरी और आमना की नजर में? Will we be watching or roasting Hamrahi? That is the question. फिलहाल आपको रोस्टेबल लगा? थोड़ा बहुत। हाँ। मजा तो लेंगे थोड़ा सा। enjoy लेकिन उस करेंगे। टेरिटरी में नहीं लगा कि जो एक बिल्कुल ही हम गिव नाम अप बादशाह सुंदरी territory। डायन टाइप नहीं लगा। नहीं, नहीं। The execution is much better. It's actually quite good. No, his execution is very good. And I think Danish and Hiba are both looking very good, and also It is not a sloppy job at all. no, and except ये जो एक दो तीन आपको छोटी छोटी चीजें बताई हैं, and also yeah, they're performing their characters also really well. No, I really enjoyed the 2 episodes. आपको कैसी लगी हमराही की पहली 2 एपिसोड्स? आपको कैसी लगी डॉक्टर बहू की पहली 2 एपिसोड्स? आपको कैसी लगी लीडर की पहली 2 एपिसोड्स? और आपको कैसी लगी जहन्नम व रास्ता जन्नत या अदर वे अराउंड की पहली एपिसोड? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इनमें से कौन से ड्रामे आप चाहते हैं हम रिव्यू करते रहें, वो भी हमें बताइएगा। मेरी और आमना की अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल विद हॉट बाइट्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।